हेलो नमस्कार जौहर सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड जीके यानी झारखंड करंट अफेयर, जो कि जनवरी 2023 से अभी जुलाई 2024 तक जितने भी झारखंड करंट अफेयर से संबंधित सवाल बनेंगे उसी का आज महा मैराथन लेके आया हूँ। इसीलिए स्थिर बना के रखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन हमें सचिवालय में कदम रखने के लिए ठानना पड़ेगा। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और याद रखना कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे फैमिली में आपका ज़ोरदार स्वागत है। आप हमारे फैमिली में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। महा मैराथन ये झारखंड करंट अफेयर में जो सवाल आपसे यहाँ से बनेंगे वो सारे सवाल आपको बेनिफिट मिलने वाले, क्योंकि जैसे सीजल एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर से संबंधित लगभग 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे, वो सारे सवाल आपको 1 से 1.5 साल 2 साल मतलब इसी के दायरे के अंदर ही पिछला वाला करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने लेके आया हूँ जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक। स्थिर बने रखिए, आराम से बैठे रखिएगा और याद रखना बिना स्किप किए और बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल अभी हम लोग पढ़ेंगे जनवरी 2023 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ और जो कि करंट अफेयर से संबंधित झारखंड से संबंधित हैं। ठीक है, पहला सवाल, झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी अनीता कुमारी ने हीरो लीग के लिए किसके साथ करार दिया? तो याद रखना है मोहम्मडन स्पोर्टिंग के साथ करार दिया है। ऑप्शन मोहम्मडन स्पोर्टिंग के साथ करार दिया है, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ था ये वाला। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है हाल ही में, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ना, हॉकी स्टेडियम जो हाल ही में राउरकेला उड़ीसा में जो उद्घाटन हुआ है वो बिरसा मुंडा के नाम पर है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए करंट के मामले में यह महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, और अगर याद रखना है कि स्टेडियम मतलब एयरपोर्ट बोला जाएगा तो वो आपको रांची हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल, जयपाल सिंह मुंडा का 120वीं जयंती कब मनाया गया? तो 3 जनवरी 2023 को जयपाल सिंह मुंडा का 120वीं जयंती के रूप में मनाया गया। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड की किस पर्वतारोही ने केदारकंठ ट्रैक सतह पर 19,500 फीट का तिरंगा फहराया? ऐसे सवाल जो है ना बहुत ही बीबीएस सवाल है। तो याद रखना संतोषी कुमारी जो है पर्वतारोही है, वह केदारकंठ ट्रैक में 19,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, 439 जो सवाल मैं लेके आया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन स्थिर बनाए रखिएगा। बहुत ही स्थिर बनाने से ही आपको बहुत ही सारे कंटेंट और मटेरियल मिलने वाली है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना कोडरमा को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे ही सवाल जैसे सीजल का महत्वपूर्ण बन जाता है। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बेटियों को बेहतर शिक्षा हेतु कुल कितने धनराशि दिया जाता था? तो याद रखना कुल कितना, तो 40,000 धनराशि दिया जाता है। ऑप्शन 40,000 धनराशि दिया जाता है, पांचवा का 40,000। ठीक है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत। छठा नंबर सवाल, झारखंड के किस पूर्व क्रिकेटर को भारतीय टीम का चयनकर्ता बनाया गया? बहुत ही बीबीएस सवाल है। तो याद रखना सुब्रतो बनर्जी को भारतीय टीम के चयनकर्ता चुना गया है, जो कि झारखंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। तो छठा नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सुब्रतो बनर्जी। सातवां नंबर सवाल, भावनाथपुर विधानसभा गढ़वा के किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया था? तो भावनाथपुर विधानसभा यानी गढ़वा के पूर्व मंत्री हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया है। ठीक है, तो हेमेंद्र प्रताप देहाती जो है भावनाथपुर विधानसभा से संबंधित रखते थे, जो हाल ही में निधन हो गए हैं। आठवां नंबर सवाल, झारखंड की किस एथलीट का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो याद रखना है सपना कुमारी। सपना कुमारी जो है उसका जो एथलीट है उसे भारतीय टीम में चुनाव हुई है। नौवां नंबर सवाल, झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है, जिसका निधन हो गया, तो पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो लोकनाथ प्रसाद। चलिए आराम से देखते रहिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अंत तक अगर आप बने रहे हैं तो याद रखना 7 से 8 सवाल जो
प्रीवियस ईयर झारखंड करंट अफेयर से बनेंगे, वो आपको 8 सवाल मतलब ना बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो किसी भी हाल में अंत तक जरूर बने रहिएगा। समय कम है, झारखंड करंट अफेयर बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि करंट अफेयर मतलब ये याद नहीं होती है, सबसे बड़ी मुद्दा यही है। ठीक है, क्योंकि बराबर तो ये पढ़ा नहीं जाता है ना, करंट है तो करंट के आधार पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। पिछड़ा वर्ग के आयोग जो पूर्व अध्यक्ष थे वो अभी हाल ही में निधन हो गए, उसका नाम लोकनाथ प्रसाद जी थे। ठीक है, 10वां नंबर सवाल, नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 में परेड में शामिल झांकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 10वां नंबर। तो याद रखना हुआ, झांकी जो झारखंड से मतलब परेड किया गया था, तो उसका झांकी का नाम कहाँ का था, तो बैद्यनाथ धाम परिसर का प्रारूप तैयार किया गया था झांकी में, तो बैद्यनाथ धाम। ठीक है, तो किस गणतंत्र पर, तो याद रखना 2023 के गणतंत्र पर। 11वां नंबर सवाल आते हैं, लक्ष्मी कुमारी किस खेल से जुड़ी है। ठीक है, तो याद रखना है लक्ष्मी कुमारी जो है तीरंदाजी खेल से यानी आर्चरी से जुड़ी है, तो लक्ष्मी कुमारी है तीरंदाजी। 12वां नंबर सवाल, स्वास्थ्य विभाग ने किस स्थान पर प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल निर्माण को मंजूरी दी है, तो याद रखना बॉम्बे रांची में। बॉम्बे रांची में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाने का निर्माण की मंजूरी दी है। ठीक है, 13वां नंबर सवाल, हाल ही में गठित कुड़ुक भाषा साहित्य सांस्कृतिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है, तो याद रखना है कुड़ुक भाषा साहित्य संस्कृति परिषद का अध्यक्ष प्रोफेसर चोठी उरांव को चुना गया है। कुड़ुक भाषा साहित्य संस्कृति परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर चोठी उरांव, नाम भी ऐसा है कि याद हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल, 14 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है किस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य बजट 2023-24 का सुझाव मांगा गया था, तो याद रखना है हमीन कर बजट 2023-24 में हमीन कर बजट ऑनलाइन जो पोर्टल था, इसी के माध्यम से बजट के मामले में सुझाव मांगा गया था। ये सुझाव हमने भी दिए थे। ठीक है, 15 नंबर सवाल, भारत मौसम विभाग ने 148वें स्थापना दिवस पर किस मौसम केंद्र को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, याद रखना नेशनल लेवल में जो रांची का मौसम केंद्र था वो सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र से घोषित किया गया है 48वें स्थापना दिवस के आधार पर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, सबसे शानदार मतलब जो परफेक्ट जो अंदाज लगाते हैं, जो भी मतलब इसका रिजल्ट जो होता है बहुत शानदार होती है, झारखंड रांची जो मौसम केंद्र है उसी का, इसीलिए भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 148वें स्थापना दिवस के आधार पर यह सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है, छपने का चांस ये 110% है। 16 नंबर सवाल, ड्रीम नाइट स्टे साइट बनाया जाएगा, तो ड्रीम नाइट स्टे जो है साइट बनाया जाएगा तो नेतरहाट और अक्सी में बनाया जाएगा। ठीक है, नेतरहाट और अक्सी में बनाया जाएगा। 17 नंबर सवाल, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य की सबसे प्रदूषित नदी का नाम क्या है, तो राज्य की सबसे प्रदूषित नदी हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी। हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के आधार पर झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित जो नदी है वह हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, 2 नदी। 18 नंबर सवाल, कहाँ सर जेबी बॉस विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण की मिली मंजूरी, तो याद रखना जेबी बॉस विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज जरीडीह गिरिडीह में बनेगा, जरीडीह गिरिडीह में बनेगा। 19 नंबर सवाल, बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला क्रूज जो साहेबगंज के समदा गंगा घाट पर पहुंचा, उस क्रूज का नाम क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा करेंट में था, न्यूज़ में था। 19 नंबर, तो याद रखना जो बनारस से डिब्रूगढ़ आसाम तक गया था वह जो है गंगा नदी का सबसे लंबा नदी क्रूज था। इस गंगा नदी का नाम गंगा विलास क्रूज था, इस क्रूज का नाम गंगा विलास क्रूज था। ठीक है, बहुत ही बड़ा सवाल है ये। 20वां नंबर सवाल आते हैं, 439 जो सवाल लेके आया हूँ, एकदम स्थिर बनाए रखिएगा। बहुत ही सारे कंटेंट, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ हो जाएगा। 8 सवाल कोई नहीं रोक सकता है आपको बनाने से। 20वां नंबर सवाल, झारखंड के किस व्यक्ति के नाम पर अंडमान निकोबार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी एकदम। ठीक है, तो याद रखना परमवीर जो विजेता अल्बर्ट एक्का के नाम से जो अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है, एक्का द्वीप, अल्बर्ट एक्का द्वीप। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है। ऐसे ऐसे सवाल ही तो पूछा जाएगा, क्योंकि भारत झारखंड के लाल है अल्बर्ट एक्का, और इसी के मतलब एक बहुत बड़ी पहचान है। हालांकि हमारे बीच अभी नहीं है,
तो शहीद हो गए थे अल्बर्ट एक्का जी। तो इसी के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। ठीक है। 21 नंबर सवाल, ऑपरेशन चार्ली। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ऑपरेशन के आधार पर भी एक सवाल बनने का चांस है। तो याद रखना, ऑपरेशन चार्ली किसके विरोध में चलाया गया था? झारखंड के द्वारा। तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन चार्ली का मुख्य उद्देश्य था कि साइबर अपराध जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए साइबर अपराध को जो उसको मतलब लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन चार्ली झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो रहा होगा। ठीक है। आराम से अगर देखिए बहुत ही कुछ आपको याद हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, राष्ट्रीय पुलिस पदक मिला है। तो राष्ट्रीय पुलिस पदक किसे मिला है? तो कौशल कुमार सिंह को मिला है और नवीन लकड़ा को मिला है। राष्ट्रीय पुलिस पदक किसे मिला है? कौशल कुमार सिंह और नवीन लकड़ा को। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर, झारखंड में गणतंत्र दिवस पर किस विभाग के झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो याद रखना, गणतंत्र दिवस के आधार पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी पीआरडी विभाग को झांकी का प्रथम स्थान मिला है। 24 नंबर सवाल, JSCA स्टेडियम में भारत ने किसके विरुद्ध T20 में मुकाबला खेला? तो अभी जो 23 में हुआ था वह न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। ठीक है। 25 नंबर सवाल, किस स्थान पर अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, एकदम VVS सवाल है। तो याद रखना, अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना इटकी यानी रांची में खुल रहा है। तो इटकी रांची में अजीम प्रेमजी कॉलेज मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। 25 नंबर सवाल है, हाल ही में अजय केरकेट्टा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अजय केरकेट्टा जी कौन थे? झारखंड आंदोलनकारी। ठीक है। जो झारखंड आंदोलनकारी जो है नेशनल जो फाइटर्स थे, वो उससे सवाल बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो याद रखना है कि हाल ही में जो अजय केरकेट्टा जी निधन हो गए वह झारखंड आंदोलनकारी थे। ठीक है। 26 नंबर सवाल, तमिल फिल्म एल जीमी यानी लेट्स गेट मैरिड के प्रोड्यूसर कौन है? ये सवाल छपने का 110% चांस है, क्योंकि हमारे वहीं महेंद्र सिंह धोनी जी अब फिल्म प्रोड्यूसर बन गए हैं। तो एक तमिल फिल्म भी बना है लेट्स गेट मैरिड, उसी के प्रोड्यूसर जी हैं तो हमारे मही जी हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। तो JSSC का फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी तमिल फिल्म LGM के प्रोड्यूसर है। 27 नंबर सवाल आते हैं, राज्य सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों और समारोह में अभिवादन के लिए किस शब्द को अनिवार्य कर दिया? जोहार शब्द का। बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि जोहार शब्द जो है अभी हाल ही में कुछ दिनों से यह शब्द बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा। ठीक है। तो ये सवाल भी आपको बनने का चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है। तो याद रखना है, सरकारी के हर कार्यक्रमों समारोह में जोहार शब्द आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। तो 27 का जोहार हो जाएगा। जनवरी 2023 में जितने भी झारखंड करंट अफेयर से संबंधित सवाल बनेंगे वो 27 सवाल हम लोगों ने पूरा किया है। अब हम लोग देखेंगे फरवरी 2023। ठीक है। इसी तरह जुलाई 2024 तक जाएंगे, स्थिर जरूर बनाए रखिएगा। 28 नंबर सवाल, राज्य सरकार ने ममता वाहन पर खर्च करने के लिए 800 रुपये को बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया? तो याद रखना है, राज्य सरकार ने 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है ममता वाहन खर्च पर। 29 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 40 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार प्रति माह कितनी पेंशन देगी? तो 40 साल से अधिक उम्र के जो खिलाड़ी रहे हैं उसको 10,000 रुपये प्रति माह देगी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल पदक जीत चुके हैं, ये तो अच्छा बात है। ठीक है। 30वां नंबर सवाल, जनजातीय गौरव कॉरिडोर से जुड़ने वाले झारखंड कितने जिले हैं? तो याद रखना, जनजातीय जो गौरव कॉरिडोर से जुड़ने वाले झारखंड के जिले गुमला और सिमडेगा है। 30 का सवाल आंसर हो जाएगा गुमला और सिमडेगा। ठीक है। 31 नंबर सवाल, झारखंड के किस व्यक्ति ने अफ्रीका की सबसे ऊंची एकल पर्वत श्रृंखला माउंट किलिमंजारो में तिरंगा फहराया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, VVI सवाल है। तो याद रखना है, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, वहाँ पर डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह के द्वारा तिरंगा फहराया गया है। इसीलिए ये सवाल तम रसगुल्ला टाइप का सवाल है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। सिप्ती श्रद्धा, क्योंकि नाम भी थोड़ा दूसरा ई का, तो सिप्ती श्रद्धा सिंह। ठीक है। अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो, वहाँ पर तिरंगा फहराया। ठीक है। सिप्ती श्रद्धा सिंह।
32 नंबर सवाल आते हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के आशा किरण बारला के द्वारा स्वर्ण पदक जीती है। आशा किरण बारला के द्वारा 1500 मीटर में और 800 मीटर में। ठीक है, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 33 नंबर सवाल, झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022 के तहत कितनी धनराशि स्वीकृति की जाएगी? तो देखो, हर स्टेट में आकस्मिक निधि रहती है, पैसा रहता है। ठीक है, तो वो जो है आपको पैसा हमेशा वो उतना पैसा रखना ही पड़ेगा, यानी केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो राज्य में अभी हाल ही में कितना रखा गया? तो 1200 करोड़। ठीक है, पहले 500 करोड़ था, अब 1200 करोड़ कर दिया गया। आकस्मिक निधि, अचानक कहीं भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या कुछ बीमारी महामारी जो भी आ जाए, तो यह जो है इस पैसे का उस टाइम खर्च होती है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत ही भी सवाल है। 500 करोड़ पहले था, अब 1200 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, हर 1200 करोड़ रुपये। तो आकस्मिक निधि जो है झारखंड आकस्मिक निधि या झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। 34 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का 51वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 4 फरवरी 1923 को यह 51वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 35 नंबर सवाल, किसने HCL इंडियन जूनियर ओपन चैंपियन का खिताब जीता है? तो याद रखना है, इंडियन जूनियर ओपन चैंपियन का खिताब आधा बुधिया ने जीता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आधा बुधिया। 36 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में कहाँ 149 वर्ष बाद 5 दुर्लभ लेसर एड्यूटेड स्टॉर्क गरुड़ देखा गया? ठीक है, गरुड़ देखा गया। 149 साल बाद 5 दुर्लभ गरुड़ देखा गया। कहाँ पर? तो याद रखना, लोहरदगा के नंदी धाम में देखा गया है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा के नंदी धाम में 5 दुर्लभ जो गरुड़ देखा गया है वो 149 साल बाद देखा गया है। ठीक है, 37 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में आदि मानव से बनाए गए शैल चित्र मिले हैं? तो शैल चित्र जैसे आखेट जंगली जानवर हो, डायमेस जानवर हो, व ज्यामिति जो भी आकृति है वो कहाँ मिला है? तो याद रखना, सिमडेगा में मिला है। किसके द्वारा खोजा गया? तो डॉक्टर अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा के द्वारा। 38 नंबर सवाल आते हैं। USA के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी द्वारा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एवं सोशल वर्क के क्षेत्र में किन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि की है? तो डॉक्टर झा सरकार की खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा को USA के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी केविन मैरी ऑफ स्पोर्ट डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क के क्षेत्र में डॉक्टरेट की मान्य उपाधि सरोजनी लकड़ा को मिला है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी लकड़ा। 39 नंबर सवाल, कौन झारखंड के 13वें DGP बने हैं? तो 13वें DGP जो है अजय कुमार सिंह बने हैं। 40 नंबर सवाल, झारखंड के किस संस्थान के द्वारा कैन सैटेलाइट तैयार किया गया है? तो याद रखना, BIT मेसरा के जो द्वारा इसी के द्वारा कैन सैटेलाइट तैयार करने वाला है BIT मेसरा। तो 40 का BIT मेसरा राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इंटर व मैट्रिक के टॉपर को कितने धनराशि पुरस्कार के स्वरूप की घोषणा किया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। क्योंकि जगन्नाथ महतो जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो इससे जो सवाल बनेंगे वो आपको करंट में सवाल बनने का चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रथम जो है, जो प्रथम स्थान में आएगा मैट्रिक और टॉपर में पूरे झारखंड में, तो उससे 3 लाख रुपया, द्वितीय स्थान को 2 लाख और तृतीय स्थान को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 42 नंबर सवाल, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जोड़ों के दर्द की किस हर्बल हवा को पेटेंट मिला है? तो जोड़ों के दर्द में बिरसोल हर्बल दवा को पेटेंट मिला है। तो 42 का हो जाएगा राइट आंसर बिरसोल। 42 नंबर सवाल, फिर 42 आ गया, कौन झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में चुना गया? तो 11वें राज्यपाल CP राधा कृष्णन जी थे। ठीक है, हालांकि अभी चेंज हो गए हैं, 12वें हो गए हैं संतोष गंगवार। ठीक है, 12वें नंबर के हो गए हैं संतोष गंगवार। 43 नंबर सवाल, छऊ गुरु बजेंद्र पटनायक को मिला, क्या मिला? तो याद रखना, छऊ गुरु जो है बजेंद्र पटनायक को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, छऊ गुरु बजेंद्र पटनायक को। 44 नंबर सवाल, महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर बना है?
तो महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप बना है। 45 नंबर सवाल, एशियाई लॉन बॉल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना, एशियाई लॉन बॉल में झारखंड के रूपा रानी और लवली चौबे को जो पदक मिला है, ठीक है, लवनी चौबे को, झारखंड के किस खिलाड़ी को? तो रूपा रानी और लवली चौबे को स्वर्ण पदक मिला है एशियाई लॉन बॉल के आधार पर। 46 नंबर सवाल, GSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश के किन राज्यों में लिथियम अन्वेषण परियोजना चला रहा है? तो लिथियम अन्वेषण परियोजना के जो चला रहे हैं वह अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और झारखंड हमारा भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और झारखंड में लिथियम अन्वेषण परियोजना की शुरुआत हो रही है GSI के द्वारा। 47 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के माइका बेल्ट में कौन सी धातु मिलने की उम्मीद है? तो याद रखना, झारखंड के माइका बेल्ट में लिथियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, माइका बेल्ट में लिथियम धातु मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद जताई गई है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा माइका बेल्ट में लिथियम धातु मिलने की उम्मीद है। 48 नंबर सवाल, झारखंड के किस सामाजिक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया? तो याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य ममता कुमारी को बनाया गया है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ममता कुमारी। फरवरी 2023 का सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं। फिर हम लोग आएंगे मार्च 2023 के सवाल, इसी तरह पूरा 23 को खत्म करना है, ठीक है। 49 नंबर सवाल, G20 RIIG कॉन्फ्रेंस का बैठक रांची के रेडिसन ब्लू होटल में कब हुआ? ये याद रखना, रांची के कौन से होटल में किया गया था? रेडिसन ब्लू क्षेत्र में, ठीक है। यह कब हुआ था? तो याद रखना है 2 से 3 मार्च 2023 को। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 मार्च 2023 को यह हुआ था, ठीक है। G20 से सवाल बनेंगे क्योंकि पिछला साल ही G20 का अध्यक्षता भारत के मतलब कमान में थी। 50 नंबर सवाल, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो 2023-24 में 1,16,418 करोड़ रुपया जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट पेश किया गया था डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा। 51 नंबर सवाल आते हैं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब राज्य सरकार कितना धनराशि प्रदान करेगी? तो ओलंपिक में जीतने वाली जो खिलाड़ी हैं उसको राज्य सरकार 5 करोड़ रुपया देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। 5 करोड़ रुपया झारखंड गवर्नमेंट देने वाली है किसको? तो याद रखना है ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीते हैं ना, स्वर्ण पदक विजेता को 5 करोड़ रुपये झारखंड सरकार देगी। 52 नंबर सवाल आते हैं, रामगढ़ उपचुनाव किसने जीता? तो याद रखना, आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी ने रामगढ़ उपचुनाव जीती है। 53 नंबर सवाल आते हैं, किस शहर में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय खुलेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय देवघर में खुलेगा। 54 नंबर सवाल, किस शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो याद रखना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना बोकारो और रांची में किया जाएगा। 54 का राइट आंसर हो जाएगा बोकारो और रांची। 55 नंबर सवाल, किस शहर में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना किया जाएगा? मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना पलामू, चाईबासा और दुमका में किया जाएगा, तीनों शहरों में। तो 56 का राइट आंसर रहेगा पलामू। 55 का राइट आंसर रहेगा पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र खोला जाएगा। 56 नंबर सवाल बहुत ही VVI सवाल, 56 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिठोरिया पंचायत के मुखिया जो है उसे पेयजल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान से सम्मानित किया गया। तो पिठोरिया पंचायत के मुखिया का क्या नाम है? तो याद रखना, मुन्नी देवी जी, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह बहुमूल्य योगदान के लिए पेयजल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं उसी के आधार पर इसे सम्मानित किया गया। तो इसका नाम क्या था? मुन्नी देवी। कहाँ के पंचायत के मुखिया थे? तो याद रखना, पिठोरिया पंचायत की मुखिया थी। 57 नंबर सवाल आते हैं, पूरे देश में CAPF में इकलौती आदिवासी महिला IG बनी है। बहुत ही बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट VVI सवाल है। इससे सवाल जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल एकदम रट लेना है और ये एकदम जहन में बैठा लेना है, ऐसे ही सवाल बनेंगे। पहली महिला आदिवासी जो इकलौती IG बनी है, ठीक है, वह भी केरल में। तो वह क्या, उसका नाम क्या है? उषा किरण कंडुलना केरल सेक्टर की IG बनी है। 58 नंबर सवाल, राज्यपाल द्वारा लोकार्पित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि लिटरेचर के क्षेत्र में तो 4 से 5 सवाल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है।
तो उसके आधार पर जो वही सवाल बनेंगे जो करंट से संबंधित रहेगा। तो याद रखना है हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी हैं। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, हिस्ट्री ऑफ संथाल के लेखक। 59 नंबर सवाल, G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 के आयोजन के सहयोग हेतु किस संस्थान को सम्मानित किया गया? तो याद रखना जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड JSPL को सम्मानित किया गया। 60 नंबर सवाल, किन्हें सुभद्रा कुमार चौहान स्मृति सम्मान मिला? तो मीनू मिन्हा सिंह को मिला। ठीक है, 60 का मीनू मिन्हा सिंह। 61 नंबर सवाल, किसने 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रिपल जंप में रजत पदक जीता है? तो याद रखना है प्रीति लकड़ा को मिला है। 62 नंबर सवाल, किसकी पुस्तक बिगर बट्टर का ऑस्ट्रेलिया बुकलेटर एसोसिएशन की ओर से बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2023 और द राइटर ऑफ द ईयर 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया कल्याण कुमार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो याद रखना कल्याण कुमार को मिला है। 63 नंबर सवाल, जल जीवन मिशन में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो जल जीवन मिशन में झारखंड को 32वां स्थान मिला है। VVS सवाल। 64 नंबर सवाल, किन्हें दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र से बेस्ट वीमेन डायरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड से मिला, सम्मानित किया गया? तो याद रखना है पूर्वी क्षेत्र के बेस्ट वीमेन डायरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड से निकिता कुमारी को सम्मानित किया गया है। 65 नंबर सवाल, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को देने के लिए कौन सी पोर्टल की शुभारंभ किया गया है? याद रखना झार नियोजन पोर्टल की शुभारंभ किया गया है। VVS सवाल। 66 नंबर सवाल होते हैं, कौन लेवल 2 एथलेटिक्स प्रशिक्षण बने हैं? तो लेवल 2 के एथलेटिक्स प्रशिक्षण विनोद सिंह बने हैं। 67 नंबर सवाल, किस हॉकी खिलाड़ी को अंशुता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला अंडर 21 का पुरस्कार दिया गया? तो झारखंड की शेरनी सलीमा टेटे को मिला है। तो ऑप्शन नंबर 67 का सवाल सलीमा टेटे हो जाएगी। 68 नंबर सवाल, फिल्म गुलमोहर में मनोज वाजपेयी के साथ काम करने वाले झारखंड अभिनेता कौन थे? तो याद रखना गुलमोहर में जो मनोज वाजपेयी के साथ काम किए हैं वो झारखंड के रहने वाले, उसका नाम अभिनव भट्टाचार्य है। 69 नंबर सवाल, हाल ही में विमोचन पुस्तक सड़क से सदन तक, बहुत ही बड़ा सवाल है ये, एकदम रट लेना, जहन में एकदम ध्यान में रख लेना। सड़क से सदन तक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र केसरी जी हैं सड़क से सदन तक पुस्तक के लेखक। 70 नंबर सवाल, मनरेगा योजना पूरी करने में राज्य का अव्वल जिला कौन है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 70 नंबर, तो याद रखना जो मनरेगा है इस योजना को जो शुरुआत और बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार किया गया उस जिले का नाम चतरा है। ठीक है, चतरा में बहुत ही शानदार तरीके से इसका विस्तार हुआ है और मतलब इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह विस्तार हो गया है। ठीक है, तो 70 का चतरा हो जाएगा राइट आंसर। 71 नंबर सवाल, हाल ही में विमोचित पुस्तक झारखंड के 50 क्रांतिकारी एवं परमवीर अल्बर्ट एक्का की जीवनी के लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक संजय कृष्ण हैं। 72 नंबर सवाल आते हैं, किन्हें एशिया की एथलीट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बहुत ही बड़ा सवाल, रट लेना है। तो याद रखना एशिया की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एथलेटिक्स ब्रांड एम्बेसडर हमारी झारखंड की शेरनी सलीमा टेटे को बनाया गया। ठीक है, इसीलिए ये सवाल शानदार तरीके से मतलब इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पूरा एशिया के एथलेटिक्स ब्रांड एम्बेसडर है सलीमा टेटे जी। ठीक है, 73 नंबर सवाल, पुस्तक झारखंड से लद्दाख, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना झारखंड से लद्दाख नामक पुस्तक के लेखिका है रश्मि शर्मा। ठीक है, रश्मि शर्मा। 74 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री ने सरायकेला के किस युवती का जिक्र उनके अंगदान के लिए मन की बात में किया है? तो याद रखना स्वर्गीय स्नेहलता चौधरी का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? सरायकेला खरसावां की। 75 नंबर सवाल, प्रथम मूवी जॉन जूनियर पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता में दोनों वर्ग में कौन सा राज्य जीता है? तो चैंपियन बना है। तो याद रखना झारखंड में खूंटी में जो आयोजित हो रहा था वहाँ पर पुरुष और महिला प्रतियोगिता दोनों राज्य में चैंपियन बना है झारखंड। ठीक है, 76 नंबर सवाल आते हैं,
खेलो इंडिया ट्रैक साइकिलिंग में किसने 5 गोल्ड मेडल जीता है? ये तो सवाल एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक ही खिलाड़ी ने 5 गोल्ड मेडल जीता है। तो यार नेहा टोप्पे जो है उन्हीं ने 5 गोल्ड मेडल खेलो इंडिया ट्रैक साइकिलिंग में जीती है। ठीक है, 77 नंबर सवाल। हाल ही में डॉक्टर परवीन उरांव का निधन हो गया, वह क्या थे? तो याद रखना है सरना धर्मगुरु व झारखंड आंदोलनकारी थे परवीन उरांव जी, वह अभी हाल ही में निधन हो गया। 78 नंबर सवाल आते हैं। कौन भारतीय ओलंपिक संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर समिति के सदस्य बने हैं? तो याद रखना भोला सिंह जो है ये हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसे भारतीय ओलंपिक संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर समिति के सदस्य चुना गया है। 79 नंबर सवाल। 31 मार्च 2023 को किनका 98वां जयंती था? तो याद रखना एन.ई. होरो का। एन.ई. होरो का जयंती जो है 98वां जयंती 31 मार्च 2023 को था। 80 नंबर सवाल। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि में देश भर में कौन सा नंबर है? ये सवाल छपेगा, लिख लीजिए। तो याद रखना है पहला जो है उदयपुर है जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है झारखंड का रांची का एयरपोर्ट। ठीक है, मतलब ग्राहक यहाँ संतुष्टि के मामले में बहुत ही तरह के सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर रांची आता है। तो ये सवाल एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है। मार्च तक खत्म हो गया है, मार्च 2023 तक। अब हम लोग आते हैं अप्रैल 2023। 81 नंबर सवाल। भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कितना स्थान मिला है? तो याद रखना 64वां स्थान, इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे के आधार पर। 82 नंबर सवाल। हाल ही में देवासीय नायक का निधन हो गया, वह क्या थे? तो देवासीय नायक जो हैं झारखंड आंदोलनकारी थे। 82 का सवाल राइट आंसर हो जाएगा झारखंड आंदोलनकारी। 83 नंबर सवाल। खेलो इंडिया साइकिलिंग में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? तो अभी हम लोग पढ़े थे 5 गोल्ड मेडल जीती है नेहा टोप्पे के द्वारा, इसीलिए झारखंड टॉप में आई है। झारखंड टॉप में आया। ठीक है, नेहा टोप्पे के द्वारा झारखंड टॉप में आया। 84 नंबर सवाल। नीति आयोग द्वारा जारी 2022-23 रिपोर्ट के सतत विकास पैमाने पर झारखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वह झारखंड से संबंधित अगर सवाल बन रहे हैं तो वो आपका मतलब इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो याद रखना है सतत विकास जो पैमाना है झारखंड 16वां स्थान है। 85 नंबर सवाल और हमारे मही आ गए। महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितना करोड़ रुपया एडवांस टैक्स दिया है? देख रहे हैं, तो 38 करोड़ रुपया एडवांस टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जी, ऐसे नहीं पूरी दुनिया इसको नाम ले रही है, एडवांस में टैक्स दे रहे हैं। और एक से एक जो हमारे टैक्स चोरी करने वाले हैं वो लोग इतने, क्या मैं बोलूँ, मतलब चोरी नहीं देता है, गवर्नमेंट को पैसे ही नहीं देता, चोरी इधर उधर पैसा को बांट के इधर उधर को काला धन बना के इधर उधर रख लेता है, लेकिन टैक्स नहीं देता। कुछ सीखिए हमारे धोनी से। ठीक है, 86 नंबर सवाल। झारखंड के राज्यपाल के एकेडमिक एडवाइज़र किसे बनाया गया? तो झारखंड के राज्यपाल के एकेडमिक एडवाइज़र जो है डॉक्टर ई बाला गुरु स्वामी बनाया गया है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ई बाला गुरु स्वामी को बनाया गया राज्यपाल के एकेडमिक एडवाइज़र। 87 नंबर सवाल। विमेंस नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड की किस तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीती है? तो तीरंदाज जो है दीप्ति कुमारी जी हैं, इन्होंने जीती है। 88 नंबर सवाल। झारखंड के किस खिलाड़ी को MCA यानी मैरिनबर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्यता मिले है? तो हमारे मही जी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल छपेगा, लिख लीजिए। मैरिनबर्न जो क्रिकेट क्लब है उसके आजीवन सदस्य, मतलब धोनी जी हमारे जब तक रहेंगे, मतलब जीवित, तब तक वहाँ एकदम उसका सदस्यता अस्थायी रहेगा। ठीक है, कहाँ? तो मैरिनबर्न क्रिकेट क्लब का, तो हमारे वहीं धोनी जी को मिला है। 89 नंबर। हीरो 17th सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 के विजेता कौन रहे? तो याद रखना इसके विजेता जो है झारखंड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। 90 नंबर सवाल आते हैं। उरांव पुरखा खीरी मो डा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तेतरु उरांव, डॉक्टर तेतरु उरांव। 91 नंबर सवाल। राज्य सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के कलाकारों को प्रति माह कितना पेंशन देगा? तो कलाकारों को 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन देगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी जो रिटायर कर गए हैं उसे 10,000 रुपये, ये सब याद रखना है। 92 नंबर सवाल। झारखंड के किस खिलाड़ी ने देश का
नंबर 1 तीरंदाजी होने का गौरव किया है? तो दीप्ति कुमारी, बहुत बड़ा नाम है दीप्ति कुमारी, उभर रही है, ठीक है। दीप्ति कुमारी हो गई, दीपिका कुमारी हो गई, ये सारे क्या है, तीरंदाज से प्लेयर है ना। तो ये सब याद रखना है, किस खेल से संबंधित रखते हैं वो सारे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो दीप्ति कुमारी जो है आर्चरी यानी तीरंदाजी प्लेयर है। 93 नंबर सवाल, कौन भारतीय साइकिलिंग महासंघ के प्रमुख संयुक्त सचिव बने हैं? तो शैलेंद्र पाठक भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बने हैं। 94 नंबर सवाल, किस संस्थान के द्वारा आदिवासियों का प्रामाणिक इतिहास लिखा जा रहा है? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आदिवासियों का प्रामाणिक इतिहास लिखा जा रहा है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो कि ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची के रहने वाले हैं, मतलब वहाँ के सदस्य हैं। 95 नंबर सवाल, 23 अप्रैल को किस वीर पुरुष का 143वां शहादत दिवस मनाया गया? तो याद रखना, वीर शहीद तेलंगा खड़िया को मनाया गया है, जो 143वां शहादत के रूप में मनाया गया है। 96 नंबर सवाल आते हैं, मदन नायक का निधन हो गया, वह क्या थे? तो मदन नायक जो हैं नागपुरी गायक थे। 97 नंबर सवाल, झारखंड के सबसे अधिक प्रदूषित शहर? तो हमारे धनबाद जो है सबसे प्रदूषित शहर है। 98 सवाल, किस संस्थान को CSR अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को एक्सीलेंस CSR अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023 से सम्मानित किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। 99 नंबर सवाल आते हैं, 100 वाट FM ट्रांसमीटर का सौगात झारखंड के किन 3 शहरों को मिला? तो याद रखना है, 100 वाट FM ट्रांसमीटर का सौगात लोहरदगा, हजारीबाग और साहिबगंज को मिला है। 100वां नंबर सवाल, एशिया कप हॉकी के लिए जूरी ऑफ अपील के चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखना, एशिया कप हॉकी के लिए जूरी ऑफ अपील के चेयरमैन भोलानाथ सिंह बने हैं, ठीक है। तो 100 सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं। पानी पी लेते हैं। तो 100 सवाल हम लोग कर लिए हैं झारखंड करंट अफेयर में। यहाँ तक अगर आप बने हैं तो समझ जाइए कि आपको कदम सचिवालय में रखने से कोई नहीं रख सकता, क्योंकि आप अगर इतनी स्थिर बना के रखे हैं तो बहुत बड़ा दिल है आपके पास। अब आते हैं हम लोग 101वां नंबर सवाल। 439 सवाल लेके आया हूँ, इससे हमको 8 सवाल फिक्स बनेंगे ही बनेंगे, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। 101 नंबर सवाल, रांची की किस युवती को क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का ताज मिला है? तो एंजल मरीना तिर्की को मिला है, ठीक है। 2वां नंबर सवाल, रेबल्स इन बिहार एंड झारखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम गोपाल चौधरी जी हैं, रेबल्स इन बिहार झारखंड के पुस्तक के लेखक। 3रा नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने झारखंड के किस शहर में कृषि विज्ञान केंद्र की मंजूरी दी है? तो याद रखना, कृषि विज्ञान केंद्र की मंजूरी हजारीबाग में दिया है, तो 103 का नंबर सवाल राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। 4था नंबर सवाल, झारखंड से किन्हें अमेरिका में फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर AK सिंह को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, अमेरिका में फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि झारखंड से संबंधित रखने वाले डॉक्टर AK सिंह, ठीक है। 5वां नंबर सवाल, किन्हें प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, कवयित्री पार्वती तिर्की को मिला। 6ठा नंबर सवाल, 28 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है? झारखंड सरकार के द्वारा यह शुरुआत किया गया। VBI सवाल। अप्रैल का माह खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं मई का। मई 2023 से जितने भी झारखंड करंट अफेयर से संबंधित सवाल बनेंगे वो सारे सवाल आपके सामने हैं। 7वां नंबर सवाल, हाल ही में जेम्मा टोपे का निधन हो गया, वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो जेम्मा टोपे जो है झारखंड की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाती थी। तो 107वां नंबर का सवाल राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड की मदर टेरेसा जेम्मा टोपे जी। ये VBI सवाल है, झारखंड की मदर टेरेसा कहा जाता था जेम्मा टोपे को। 8वां नंबर सवाल, कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त मेडिकल जांच की शुरुआत किया गया, यह कौन सी योजना है? तो याद रखना, यह इस योजना का नाम झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य योजना शुरुआत किया गया है। 6 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त मेडिकल जांच किया जाएगा, झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान योजना के तहत। 9वां नंबर सवाल, समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पारामट्टा का मेयर चुना गया,
ये सवाल बहुत ही बड़ा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। जो ऑस्ट्रेलिया के शहर परमाट्टा का मेयर चुना गया है वह झारखंड का रहने वाला है, जमशेदपुर का। उसका नाम है समीर पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? जमशेदपुर का। भी यह सवाल बन जाता है। देख रहे हैं हमारे राज्य के लाल कहाँ कहाँ नाम रोशन कर रहा है हमारे झारखंड और भारत का। 10वां नंबर सवाल, आशा किरण बारला ने तमिलनाडु में आयोजित 21वीं फेडरेशन कप अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर प्रतिस्पर्धा जीती है। तो आशा किरण बारला जो है तमिलनाडु में आयोजित हो रही थी 21वीं फेडरेशन कप 2000 अंडर-20 में स्वर्ण पदक जीती है। आशा किरण बारला के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया 800 मीटर। 11वां नंबर सवाल, हाल ही में झारखंड में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक CIP ने किसके साथ MOU किया है? तो याद रखना है झारखंड में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक CIP के साथ MOU किया गया है वह झारखंड के रिम्स के द्वारा किया गया है। 12 नंबर सवाल, गढ़वा के किस महोत्सव को हाल ही में राजकीय मेले का दर्जा मिला है? तो याद रखना गढ़वा के बंशीधर महोत्सव को हाल ही में राज्य के महोत्सव का दर्जा मिला है। ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है, बहुत बड़ा दर्जा मिला है। ठीक है, कहाँ है? बंशीधर महोत्सव। ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा कि बंशीधर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखना है गढ़वा में। 13 नंबर सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने उत्कृष्ट विद्यालय की उद्घाटन किया? तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखना है 80 उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। 80 उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना। 14 नंबर सवाल, झारखंड के कितने स्कूलों में केंद्र सरकार द्वारा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाए? तो याद रखना 500 स्कूलों में जब केंद्र सरकार के द्वारा मृदा परीक्षण केंद्र प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा 500 स्कूलों में। 15 नंबर सवाल, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023 के लिए टॉप फाइनलिस्ट में किसे चुना गया? तो शांति टेरेसा लकड़ा को चुना गया है। 115 का सवाल राइट आंसर हो जाएगा, शांति टेरेसा लकड़ा को चुना गया। 16 नंबर सवाल, शांति टेरेसा लकड़ा किस जिले से संबंधित है? तो शांति सबसे सिमडेगा। 17 नंबर सवाल, 16वां राष्ट्रीय कुड़ुख यानी उरांव शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना 16वां राष्ट्रीय कुड़ुख शिखर सम्मेलन कोलकाता में शुरुआत किया गया, मतलब आयोजन कोलकाता में हुआ। 18 नंबर सवाल, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर झारखंड के 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। यह किन किन राज्यों से गुजरा? तो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है वह चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो से गुजरा है। ठीक है, तो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का हिस्सा चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो से गुजरा है, जो कि 200 किलोमीटर तक मतलब इसका लंबाई बिछाया गया। ठीक है, सड़क का। 19 नंबर सवाल आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत एवं समग्र विकास के लिए झारखंड में कितने आदिवासी गांवों का चयन किया जाएगा? तो याद रखना 5755 गांवों का चयन किया गया। 20 नंबर सवाल, हाल ही में झारखंड कला यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ? तो झारखंड कला यात्रा आयोजन रांची में किया गया। 21 नंबर सवाल, झारखंड के दुमका जिले में के गांव महाबला पहाड़ पर किसका पद चिन्ह मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना आदि मानव का पद चिन्ह मिला है। 22 नंबर सवाल, झारखंड की पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में आयोजित वुशु अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीता है। तो याद रखना है कौन सा पदक? तो कांस्य पदक पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को यानी रूस में जो आयोजित वुशु अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती है। कौन? पूर्णिमा लिंडा। 23 नंबर सवाल, बैंकिंग सुविधा के लिए किस प्रमंडल में हर 5 किलोमीटर पर एक डाकघर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना कोल्हान। बहुत ही बड़ा सवाल। कोल्हान में जो बैंकिंग सुविधा को विस्तार और बेहतर करने के लिए हर 5 किलोमीटर में एक डाकघर की सुविधा प्रदान किया जाएगा। 24 नंबर सवाल, झारखंड में पहला गिलोय अनुसंधान और प्रसंस्करण केंद्र किस संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है? तो याद रखना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। कहाँ है? तो रांची में। 125 नंबर सवाल, गिलोय अनुसंधान व प्रसंस्करण केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो औषधि पौधों के व्यावसायिक उपयोगों को बढ़ावा देना, किसानों को लाभ पहुंचाना। 25 नंबर सवाल, रांची की एंजल मरीना तिर्की ने क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का खिताब जीतकर देश के साथ साथ झारखंड का भी नाम रोशन किया है। यह
कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखना है मनीला में। मनीला फिलीपींस में जो क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का खिताब जीती है वह रांची के एंजेला मरीना तिर्की जी है। 26 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस का परिचालन किस जिले में शुरुआत हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो नाव एम्बुलेंस की शुरुआत साहिबगंज से शुरुआत हुआ। 27 नंबर सवाल, झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस का परिचालन साहिबगंज जिले से शुरुआत हुआ। यह किस नदी से शुरुआत हुई है? तो साहिबगंज में तो गंगा नदी पास होती है, तो गंगा नदी से शुरुआत हुई। 28 नंबर सवाल, साहित्यकार नरेश अग्रवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है साहित्यकार नरेश अग्रवाल को विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। 29 नंबर सवाल, 13वीं महिला सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो 13वीं महिला सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया, जो कि रांची में स्थित है। 30वां नंबर सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा देने के लिए झारखंड 48.28% का पायदान पर कितना रहा? तो याद रखना 11वें स्थान पर रहा है झारखंड, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है। ठीक है, कि मरीजों को 48.28% मतलब जो है यहाँ मुफ्त दवा देती है झारखंड सरकार। 31 नंबर सवाल, टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड पुलिस कितने स्थान पर है? तो याद रखना 11वें स्थान पर है झारखंड पुलिस। 32 नंबर सवाल, पूर्णिमा लिंडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, खेल से जो संबंधित रखते हैं वो खेल और प्लेयर किस खेल से संबंधित है, वो सारे सवाल आपको बनेंगे ही बनेंगे। तो आप अगर इसी वीडियो को देख रहे हैं 440 सवाल है, तो बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगी, चाहे लिटरेचर के हो या खेल से संबंधित हो या करंट अफेयर जो भी हो। तो वुशु खिलाड़ी है जो कि पूर्णिमा लिंडा क्या है? वुशु प्लेयर है। ठीक है। 33 नंबर सवाल, जूनियर एशिया कप महिला हॉकी में चयनित राज्य की 3 बेटियां कौन कौन ही है? तो याद रखना है जूनियर एशिया कप महिला हॉकी में राज्य की रोपनी कुमारी, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे जी है। तो 133 का राइट आंसर रहेगा रोपनी कुमारी, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे जो है जूनियर एशिया कप महिला हॉकी में 3 चयनित हुए हैं। 34 नंबर सवाल, टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। 35 नंबर सवाल, डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन हो गया, वो कौन थे? ये सवाल बहुत ही बीबिया है, तो याद रखना कर्मा उरांव जो है मानव शास्त्र और शिक्षाविद थे। 36 नंबर सवाल, राज्य के कितने हाई स्कूलों में बनेगी मिट्टी जांच प्रयोगशाला? तो 500 हाई स्कूलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला बनाए जाएंगे। 37 नंबर सवाल, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आयरन कहाँ से पानी मिला है? तो सर्वाधिक आयरन कहाँ के पानी में मिला है? तो याद रखना है जमशेदपुर। कैसे याद करें? तो सबसे ज़्यादा तो आयरन स्टील सब यही है। ठीक है, टिस्को टेल्को, ठीक है, उस आधार पर हम लोग याद रख सकते हैं। तो उसके पानी जो भूजल है, जो ज़मीन से पानी निकलती है, उस पानी में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा जमशेदपुर के ही पानी में मिलता है। 38 नंबर सवाल, बौरी बांध है, तो बौरी बांध कहाँ है? खूंटी में। 39 नंबर सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कब हुआ था? ये सवाल बहुत ही दिव्य सवाल है, तो याद रखना है 24 मई 2023 को। ये डेट भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, 139 का राइट आंसर हो जाएगा 24 मई 2023 को। मई का महीना हम लोग खत्म किए, अब आते हैं जून का महीना। जून के महीने में जितने भी झारखंड करंट अफेयर सवाल है वो सारे सवाल। 40 नंबर सवाल, राज्य के सभी जिलों में पर्यावरण सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की गई, तो कितने तारीख से? तो याद रखना 5 से 12 जून तक सभी जिलों में पर्यावरण सप्ताह मनाया गया। ठीक है, तो 5 तारीख को ही तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 41 नंबर सवाल, हाल ही में पुत्कर हेम्ब्रम का निधन हो गया, वो क्या थे? तो याद रखना टाटा कॉलेज के हो भाषा के प्रोफेसर और चाय भाषा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। कौन थे? पुत्कर हेम्ब्रम जी। 42 नंबर सवाल, हाल ही में किन्हें भारतीय आर्चरी टीम में शामिल किया गया है? भारतीय आर्चरी टीम में मृणाल चौहान और अंकिता भगत को शामिल किया गया है।
43 नंबर सवाल, विश्व का दूसरा हाइड्रोजन ईंधन प्लांट का निर्माण कहाँ हुआ? याद रखना जमशेदपुर में विश्व का दूसरा हाइड्रोजन ईंधन प्लांट की स्थापना हुई जमशेदपुर में। 3 स्टार लगा लीजिए एकदम। 44 नंबर सवाल, राशन कार्ड को आधार से जोड़ने में पूर्वी सिंहभूम राज्य में अव्वल जबकि सबसे अंतिम पायदान पर कौन है? तो गढ़वा। ठीक है, राशन कार्ड को आधार में जोड़ने के लिए पूर्वी सिंहभूम जो है एकदम टॉप लेवल पर है और गढ़वा जो है बॉटम लेवल पर है। 45 नंबर सवाल, झारखंड के संथाली के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना मान सिंह मांझी को सम्मानित किया गया। 46 नंबर सवाल, राज्य सरकार ने जल सहयोग को एक स्मार्टफोन तथा 2 साड़ी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें कितना राशि आवंटित की गई? तो याद रखना 39 करोड़। 47 नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने 2023 के बजट में अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो याद रखना है बजट अनुसूचित जनजातियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने या कोई भी एसटी मतलब इसके लिए अनुसूचित जनजाति विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2023 में। 48 नंबर सवाल, उड़ीसा में आयोजित हुई जनजातीय खेल प्रतियोगिता में झारखंड को कौन सा स्थान मिला? तो उड़ीसा में जो आयोजित हुई जनजातीय खेल प्रतियोगिता में झारखंड का स्थान उप विजेता रहे हैं, दूसरा नंबर पर रहे हैं। 49 नंबर सवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की सूची में झारखंड के कितने शैक्षणिक संस्थानों को अलग अलग श्रेणियों में टॉप 20 में जगह मिला है? तो झारखंड के 3 शिक्षण संस्थानों को मिला है। 50 नंबर सवाल, NIT जमशेदपुर द्वारा अपने बीटेक छात्रों के लिए लर्निंग बॉय डूइंग योजना शुरुआत किया गया, जिसके तहत शोध को प्रोत्साहित करने के लिए कितने छात्रों को कितना रुपया दिया जाएगा? याद रखना 1 लाख रुपये दिया जाएगा छात्रों को। 51 नंबर सवाल, टाटा मोटर्स झारखंड के किस शहर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण संयंत्र स्थापित किया? तो टाटा मोटर्स जमशेदपुर से ही संबंध रखेंगे। 52 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में अमृत फार्मेसी की सुविधा प्रदान की जा रही है? तो याद रखना है अमृत फार्मेसी की सुविधा रांची में किया जा रहा है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 53 नंबर सवाल, राज्य के कितने शैक्षणिक संस्थानों में 5G ट्रेनिंग लैब बनाई गई? तो याद रखना 5 शैक्षणिक संस्थानों में 5G ट्रेनिंग लैब की शुरुआत किया गया। 54 नंबर सवाल, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान द्वारा संथाल में विद्रोह आंदोलन पर शोध के लिए हूल क्रांति के लिए कितने गुमनाम शहीदों को पहचान किया गया? तो याद रखना 9 गुमनाम शहीदों को पहचान किया गया। अब हम लोग आते हैं जुलाई 2023 का MCQ जो कि सवाल बनेंगे झारखंड करंट अफेयर से। 55 नंबर सवाल, अफ्रीकी देश युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पारा बैडमिंटन प्रतियोगिता में किसने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है? याद रखना संजना वर्मा के द्वारा जीता गया, जो कि लोहरदगा से संबंधित रखते हैं। 56 नंबर सवाल, हाल ही में प्रभाकर मिश्र का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो याद रखना फुटबॉल से जुड़े हैं प्रभाकर मिश्र। 57 नंबर सवाल, हाल ही में हरिहर नारायण प्रभाकर का निधन हो गया, वह 3 बार विधायक रह चुके हैं, कहाँ के? तो याद रखना धनवार गिरिडीह के 3 बार विधायक रह चुके हैं। 58 नंबर सवाल, भूमि रिकॉर्ड सुधार के लिए संचालित अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किन जिलों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दने भूमि सम्मान से सम्मानित अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किन जिलों को? तो पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला को। ठीक है, भूमि रिकॉर्ड सुधार के आधार पर उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदर्शन के लिए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान मिला है पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को। 59 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड यानी सिमडेगा को 3 खिलाड़ियों का चयन अंडर 20 भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ, उसका नाम क्या है? याद रखना है दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी को मिला है। 59 का सवाल 3 हो जाएगा, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी। 60 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य संबंधी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधित ऐप लॉन्च का नाम क्या है? ममता वाहन ऐप, आयुष्मान ऐप, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना ऐप। तो 60 का सवाल राइट आंसर है। 61 नंबर सवाल, केंद्रीय खेलो इंडिया योजना के तहत झारखंड राज्य के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत किया जाएगा? तो 24 जिला में यह केंद्रीय खेलो इंडिया योजना के तहत झारखंड राज्य में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना होगी 24 जिलों में, सभी जिलों में। 62 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत
समाज के किस वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा? तो याद रखना किसान, अक्षम और विधवा महिला को पशुधन विकास योजना का लाभ मिलेगा। 63 नंबर सवाल, किस योजना के तहत युवक युवतियों को उनके ब्लॉक में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो याद रखना बिरसा योजना, मुख्यमंत्री साथी योजना के तहत। 64 नंबर सवाल, राज्य में चलाए जा रहे नव भारत साक्षरता अभियान का क्या नाम है? तो याद रखना इस नाम उल्लास है। 65 नंबर सवाल, राउरकेला में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम फाइनल में किससे 1-0 को से हारने के बाद रजत पदक जीतकर उप विजेता बना है? तो याद रखना मध्य प्रदेश से हारकर उप विजेता झारखंड बना है। 66 नंबर सवाल, विशाखापट्टनम में आयोजित मास्टर्स नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत के सर्वश्रेष्ठ लिफ्टर के खिताब से सम्मानित किसे किया गया? तो याद रखना विनोद पात्रा को भारत का सर्वश्रेष्ठ लिफ्टर का खिताब मिला है। 67 नंबर सवाल, झारखंड की किस कवयित्री का चयन अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन में तरन्नुम को दिया गया? तो याद रखना खुशबू बर्नवाल को मिला है। 68 नंबर सवाल, स्मृति सिंह को प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, वह किस विद्यालय की शिक्षिका है? तो याद रखना नेतरहाट आवासीय विद्यालय की शिक्षिका स्मृति सिंह को प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है, पत्र देकर। 69 नंबर सवाल, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को कौन सा श्रेणी मिला है? तो एक्सप्रेशनल 2 के एक्सप्रेशनल 2 श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मिला है झारखंड को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के आधार पर। 70 नंबर सवाल, हाल ही में नागपुरी इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर किनके नाम पर एक वेबसाइट लॉन्च किया? तो डॉक्टर बीपी केसरी के नाम पर। 71 नंबर सवाल, किस सिख नेता के दस्तान नामक आत्मकथा झारखंड के किस राजनीतिक व्यक्ति से संबंधित रखते हैं? तो सिख नेता के दास्तान जो है इंद्र सिंह नामधारी के आधार पर है यह पुस्तक, तो इंद्र सिंह नामधारी। 72 नंबर सवाल, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क किस जैविक पार्क में बनाया जा रहा है? तो याद रखना बिरसा जैविक पार्क में बनाया जा रहा है। 73 नंबर सवाल, बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? तो याद रखना है बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में स्थित है। 74 नंबर सवाल, एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर डॉक्टर देवरानी चौधरी और डॉक्टर सरबित अजमी। जुलाई हो गया है, अब हम लोग आते हैं अगस्त माह 2023 के टॉप झारखंड करंट अफेयर सवाल। 75 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त के अवसर पर कौन सी सबसे बड़ी योजना की शुरुआत किया गया? बहुत ही बड़ा यह सवाल है, तो याद रखना अबू आवास योजना। करंट में बहुत ज़्यादा ये है, सवाल एकदम छपेगा, याद रखना है 15 अगस्त 2023 को यह योजना की शुरुआत किया गया था। लगभग सभी जो मतलब अबू आवास मतलब क्या, सबको घर देना है, सब गरीब को जिसका कच्चा मकान है सब पक्का मकान करने की योजना है। 76 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों को डिजिटल डाटा बेस तैयार करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत किया गया? जौहर खिलाड़ी पोर्टल। 77 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री द्वारा संथाल परगना के विभिन्न जिलों के परगनेतों को कितना मानदेय की शुरुआत किया गया? तो परगनेतों को 3000 रुपये महीना दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा सवाल है यह, याद रखना है। संथाल परगना के जितने भी जिलों के परगनेत हैं उसे 3000 रुपये महीना दिया जाएगा मानदेय के रूप में। 78 नंबर सवाल, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो याद रखना है कि 11,988 करोड़ रुपया 2023-24 के वित्तीय वर्ष में जो है चालू वित्तीय वर्ष में अनुपूरक बजट पेश किया गया 11,988 करोड़ रुपये का। 89 नंबर सवाल, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के तहत कितने साल की सजा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। पहली बार नकल किया तो 1 साल और दूसरी बार पकड़ा गया तो 3 साल। 80 नंबर सवाल, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने झारखंड में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस शैक्षणिक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना है IIM रांची के द्वारा। 81 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कितने पशु लाभुकों किसानों को दुधारू पशु उपलब्ध कराया जाएगा? तो 11,550। 82 नंबर सवाल, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में होने वाले विश्व कप के लिए चयनित 10 सदस्यीय भारतीय लॉन बॉल टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया? तो याद रखें झारखंड के 5 खिलाड़ियों को चयन किया गया ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में।
83 नंबर सवाल, उदयपुर में आयोजित 33वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को पदक मिला? तो याद रखना है झारखंड के 18 खिलाड़ियों को पदक मिला है। उदयपुर जो कि राजस्थान में जो आयोजित हो रही है। 84 नंबर सवाल, 33वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता है? तो शुभम साहू को जीता है। शुभम साहू को यह खिताब मिला। 85 नंबर सवाल, झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना डॉक्टर लंबोदर महतो को मिला। 86 नंबर सवाल, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा झारखंड के किन 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया? तो लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की को सर्वश्रेष्ठ जो एथलीट घोषित किया गया है झारखंड एसोसिएशन ऑफ झारखंड ओलंपिक के द्वारा। लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। 87 नंबर सवाल, फुटबॉलर अष्टम उरांव, एथलेटिक आशा किरण बारला और हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी को JOA राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस पुरस्कार से? तो याद रखना बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोमिसिंग एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आशा किरण बारला और संगीता कुमारी और अष्टम उरांव को। 88 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार के लिए चुना गया? तो याद रखना मधुकांत पाठक को और पूर्णिमा महतो को। 89 नंबर सवाल, मधुकांत पाठक कोच हैं किसके? तो याद रखना लॉन बॉल के और पूर्णिमा महतो तीरंदाजी के। 91 नंबर सवाल, JOA राज्य खेल पुरस्कारों की सूची में सर्वश्रेष्ठ खेल संघ का खिताब किसके जीता है? तो याद रखना है हॉकी झारखंड को। 92 नंबर सवाल, JOA राज्य खेल पुरस्कार द्वारा राज्य के किस संस्थान को खेल प्रोत्साहन के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार दिया जाए? तो याद रखना CCL को दिया गया। 93 नंबर सवाल, राज्य सरकार ने कितने जिलों में OBC को EWS आरक्षण देने की घोषणा किया? तो 7 जिलों को। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कितने जिलों को OBC EWS का आरक्षण घोषणा दिया गया? तो 7, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिमडेगा, दुमका और लातेहार। 94 नंबर सवाल, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 44 जो अधिकारियों को पुलिस पदक और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिपेंडेंस डे के आधार पर। 95 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के किस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो पारसनाथ ओझा को। बहुत ही बड़ा सवाल है, याद रखना है। झारखंड के किस अधिकारी को विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है पारसनाथ ओझा को। 96 नंबर सवाल आते हैं, जन शिकायतों के निपटारे में झारखंड का कौन सा देश का स्थान है? तो याद रखना झारखंड 7वां स्थान पर है जन शिकायतों को निपटारे। ठीक है, मतलब जो जनताओं को शिकायत गवर्नमेंट के आधार पर जाती है, उसकी शिकायत को निवारण करने में झारखंड सरकार जो है 7वां नंबर पर आता है। अच्छी बात है ये। सितंबर 2023 का टॉप झारखंड करंट अफेयर में फिर हम लोग देखेंगे सवाल। 97 नंबर सवाल, राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी अंडर-17 बालिका फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में किस टीम को 3-0 से हराकर झारखंड चैंपियन बना? तो याद रखना हरियाणा को हराकर झारखंड जो है राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी अंडर-17 बालिका फुटबॉल जीती है, मतलब जीता है झारखंड। ठीक है। 98 नंबर सवाल, किसे संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला है? तो महावीर नायक को। महावीर नायक को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला है। 99 नंबर सवाल, 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन विभाग के सचिव वी विद्यापति ने झारखंड के कौन से स्थान को बेस्ट टूरिस्ट गांव का पुरस्कार दिया गया? तो मैक्सुलीगंज, जो कि रांची में स्थित है और एकमात्र जो है एंग्लो इंडियन का गांव है ये, सबसे ज़्यादा विदेशी ही रहते हैं। ठीक है, तो मैक्सुलीगंज जो है वह जो है केंद्रीय पर्यटन विभाग के आधार पर झारखंड को बेस्ट टूरिस्ट गांव से पुरस्कार सम्मानित किया गया मैक्सुलीगंज को। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है 99 में। अब आते हैं हम लोग 200 नंबर का सवाल। झारखंड के किन 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है झारखंड के 2, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2 जो टीचर हैं उसे यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, मोहम्मद एजाजुल हक को, और याद रखना है शिक्षक जो है मनोरंजन पाठक को। ठीक है, मोहम्मद एजाजुल हक जो है मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा के प्रधानाध्यापक हैं
और मनोरंजन पाठक जो हैं जो सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा के कंप्यूटर साइंस के शिक्षक रहे हैं। ठीक है, तो ये झारखंड के दो बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है, दो शिक्षक जो हैं मोहम्मद एजाजुल और मनोरंजन पाठक को यह राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसीलिए 5 स्टार लगा लीजिए सवाल पे। 1 नंबर सवाल। 200 सवाल हम लोग कर लिए हैं। अगर आप यहाँ तक बने हैं मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ तक शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ तक बने रहने के लिए। 1वां नंबर सवाल 201। 4 सितंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य में इस वर्ष अपराध के मामलों में कौन सा जिला जो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पे आता है? ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। रांची झारखंड राज्य में रांची सबसे ज़्यादा, उसके बाद धनबाद, उसके बाद बोकारो। अपराध के मामले में रांची टॉप में, दूसरा धनबाद, तीसरा बोकारो के स्थान पे आता है। 2 नंबर सवाल। रांची के ऐतिहासिक टैगोर हिल के ऊपर स्थित किस मंदिर के संरक्षण राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के संबंध में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI को 3 माह के अंदर फिर से निर्णय लेने को कहा है? तो याद रखना है ब्राह्मण मंदिर को यह इतना किया गया। कौन सा मंदिर था? तो याद रखना ब्राह्मण मंदिर। 2 नंबर सवाल आते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के सिक्योरिटी, यातायात प्रबंधन, कार्बन मोबिलिटी, सोशल एक्सपेक्ट और लैंड मोनेटाइजेशन कार्यों के क्रियान्वयन में झारखंड के किस जिला को पूर्वी जोन के स्मार्ट शहरों में बेस्ट परफॉर्मर सिटी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के रांची को सम्मानित किया गया है। 4 नंबर सवाल। झारखंड के किस प्रख्यात साहित्यकार को साहित्य अकेडमी के सेंटर फॉर आवर एंड ट्राइबल लिटरेचर का बोर्ड का मेंबर चुना गया? तो महादेव टोप्पे को। 5वां नंबर सवाल। झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की लॉन्च हुआ कब? तो याद रखना 13 सितंबर 2023 को। बहुत ही बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 13 सितंबर 2023 को झारखंड की कैपिटल रांची से शुरुआत किया गया। 6 नंबर सवाल। झारखंड के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स पर मेडिको टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा केंद्र खोला गया जाएगा? तो याद रखना योगायुष केंद्र खोला जाएगा। 7वां नंबर सवाल। जनवरी 2024 में झारखंड के बोकारो और दुमका एयरपोर्ट का उद्घाटन किनके हाथों किया गया? तो याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, देवघर एयरपोर्ट तो बनकर तैयार हो गया और बोकारो एयरपोर्ट अभी रनिंग में है। ठीक है। 8वां नंबर सवाल। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कौन सा जिला के शहरी क्षेत्रों में 5 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा? तो याद रखना देवघर में। 9वां नंबर सवाल। हमारी गौ माता हमारा दायित्व योजना का प्रस्ताव किस राज्य में पारित हुआ? तो याद रखना झारखंड में। 10वां नंबर सवाल। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने झारखंड की राजधानी रांची के चैम्बर भवन में आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में पद्मश्री बलबीर दत्त की किस पुस्तक का लोकार्पण किया? तो याद रखना पुस्तक का नाम भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र थे। ये भी सवाल बन जाता क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जो हैं उसी के हाथों कर कमलों के आधार पर यह लोकार्पण किया गया। पुस्तक का नाम था भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र। 11 नंबर सवाल। शिवाजी महान केरे का निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बड़ा नाम है, याद रखना है। तो याद रखना वह निधन हो गया झारखंड के पहला DGP थे। ठीक है, पहला DGP शिवाजी महान केरे थे। 12 नंबर सवाल। बेबी देवी ने यशोदा देवी को कितने मतों से हराकर डुमरी उपचुनाव जीत लिया? तो याद रखना 17,153 वोटों से। 13 नंबर सवाल। नमामि गंगे योजना के तर्ज पर किस नदी का विकसित किया जा रहा है? दामोदर नदी। 14 नंबर सवाल। झारखंड के पहले सोलर पावर प्लांट का स्थापना कहाँ हुआ है? तो याद रखना कोडरमा में। अब हम लोग आते हैं अक्टूबर 2023 के संबंधित सवाल। 15 नंबर सवाल आते हैं। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के किस अभियान की शुरुआत किया गया? तो महात्मा गांधी के जयंती के आधार पर, जो कि 2 अक्टूबर को जयंती के आधार पर बनाया गया, तो इसमें अबुआ वीर दिसोम अभियान की शुरुआत किया गया। अबुआ वीर दिसोम अभियान की शुरुआत किया गया। 16 नंबर सवाल। झारखंड के जमशेदपुर में आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किनके हाथों किया गया?
तो केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। हालांकि अभी यह जनजातीय मंत्री नहीं है क्योंकि यह हार गए, ठीक है, खूंटी संसदीय क्षेत्र से संबंधित रखते थे। 17 नंबर सवाल, पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने किस राज्य में ए हेल्प का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया? तो याद रखना है झारखंड में। 18 नंबर सवाल, अमृत मिशन के तहत देश में 500 शहरों में झारखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया? तो याद रखना 5 शहरों। अमृत मिशन के तहत झारखंड के देवघर, मधुपुर, बासुकीनाथ, गोड्डा और महागामा, इतना 5 जो शहर है वह जो है अमृत मिशन के तहत शामिल किया गया। 19 नंबर सवाल, भारत सरकार की ओर से संचालित प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड मानक के अंतर्गत आइडिया देने के विषय में झारखंड देश भर में कितना स्थान पर है? तो याद रखना 6ठे स्थान पर। 20वां नंबर सवाल, रांची के 7 वर्षीय किस छात्रा को विश्व की प्रतिष्ठित चित्रकला प्रतियोगिता पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट की क्रिएटिव ब्रिलियंस 2023 में स्टार आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? याद रखना विवान सोरिया को। 21 नंबर सवाल, दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु जो 198 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, इसकी लंबाई लगभग 2.34 किलोमीटर है, जो झारखंड की कौन सी नदी में बन रही है? तो याद रखना मयूराक्षी नदी में। 22 नंबर सवाल, लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम कर रहे प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा वरिष्ठ पत्रकार को लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम है राजीव पांडे। 23 नंबर सवाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस राज्य का नया राज्यपाल चुना गया? तो याद रखना है उड़ीसा का नया राज्यपाल चुना गया है। 24 नंबर सवाल, रांची में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जी गुरुजी मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग किया, किसके द्वारा? तो याद रखना है हेमंत सोरेन के द्वारा। 25 नंबर सवाल, हॉकी झारखंड के वार्षिक आम सभा में किस जिला को लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है? तो याद रखना सिमडेगा को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है हॉकी झारखंड के वार्षिक आम सभा के तहत। 26 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से मनिका के किस कांग्रेस विधायक को नवाजा गया? तो रामचंद्र सिंह को नवाजा गया। 27 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में लिथियम का भंडार है? कोडरमा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कोडरमा में लिथियम का भंडार पाया गया। 28 नंबर सवाल, झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया? तो झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण का आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में किया गया, ठीक है, जमशेदपुर में। 29 नंबर सवाल, भारत के कौन से उत्तर पूर्वी राज्य के 24 किसान को चांडिल डैम में केज कल्चर सिस्टम से हो रहे मछली पालन का गुर सीखने का चांडिल पहुंचा? तो याद रखना त्रिपुरा में। त्रिपुरा राज्य में यह 24 किसानों का चांडिल डैम से केज कल्चर सिस्टम से हो रहे मछली पालन का जो सीखने का मौका मिला, ठीक है, तो त्रिपुरा के है। 30 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस 2023 पर विकसित भारतीय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम जनमन शुभारंभ झारखंड के किस जिले से हुआ है? तो याद रखना खूंटी जिले से। 31 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के कौन से हवाई अड्डा कम दृश्यता में वाणिज्यिक विमान उतारने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है? तो याद रखना है कम दृश्य आधार पर वाणिज्यिक विमान उतारने में देवघर एयरपोर्ट जो है देश का पहला स्थान पर आता है, जो कि नया एयरपोर्ट है और इसी आधार पर फर्स्ट रैंकिंग में आ गया है। बहुत बड़ा सवाल है। 32 नंबर सवाल, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के देवघर की छोटी गुप्ता को कौन सा पदक मिला है? तो गोल्ड मेडल जीती है। 33 नंबर सवाल, बड़कागांव प्रखंड के पकरी बरवाडी स्थित सुप्रसिद्ध मेगालिथ स्थल में कितने करोड़ रुपए का धनराशि से मेगालिथ पार्क बनेगा? तो याद रखना 3 करोड़ रुपए से। अब आते हैं हम लोग नवंबर 2023 के, ठीक है, सितंबर तक हम लोग देख लिए हैं, 10 महीना हो गया। 10 महीने में हम लोग बहुत सारे कंटेंट यानी 233 MCQ जो बना है वो सारे सवाल देख लिए हैं, और लगभग जुलाई यानी 7 और इधर 2 9 महीना और हम लोग का बचा हुआ, ठीक है, 8-9 महीना। नवंबर का 2023 सवाल झारखंड करंट अफेयर से। 34 नंबर सवाल, झारखंड
महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2000 रांची 2023 से शुभारंभ जूही का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो शुभंकर कौन था? तो जूही। ठीक है, इसका शुभारंभ हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। 35 नंबर सवाल, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए हैं? तो याद रखना 5। 36 नंबर सवाल, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में किस देश ने जीता है? तो याद रखना एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है 2023 भारत जीता है। 37 नंबर सवाल, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? झारखंड की शेरनी सलीमा टेटे को मिला है। 38 नंबर सवाल, भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? बहुत ही बड़ा सवाल है, देख रहे हैं हमारे मही जी आ रहे हैं। तो याद रखना भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी है। 39 नंबर सवाल, झारखंड में पहली बार महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना रांची में किया गया। 40 नंबर सवाल, अमृत भारत स्टेशन योजना में रांची के किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया? तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत रांची के पिस्का रेलवे स्टेशन का चुना गया है। 41 नंबर सवाल, जल मिशन योजना के तहत चल रही हर घर जल मिशन योजना के कौन सा जिला देश में सबसे पिछड़े में शामिल किया गया है? तो याद रखना है पाकुड़ और गोड्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, पाकुड़ और गोड्डा जो है सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया गया जल जीवन मिशन के तहत। मतलब विस्तार सही से नहीं हो पा रहा है। 42 नंबर सवाल, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किस राज्य से संचालित की जा रही? तो याद रखना झारखंड राज्य में। 43 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के किस जिले में किया गया? तो याद रखना है देवघर में। 10,000वां औषधि केंद्र की स्थापना देवघर में किया गया। 44 नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर में POMS इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस 2023 से आयोजन किया गया? तो याद रखना जमशेदपुर। 45 नंबर सवाल, पूर्वी भारत के सबसे बड़े तितकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखना ओरमांझी के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में। 46 नंबर सवाल आते हैं, रांची के मरांग गोम्पे के जयपाल सिंह मुंडा स्टॉर्क हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 4-0 से हराया है? भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो याद रखना जापान को। 47 नंबर सवाल, झारखंड में CNT जमीन की खरीद बिक्री के लिए जिला और थाना क्षेत्र का आधार कौन सा वर्ष रखा गया? तो 1950। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना 1950 आधार रखा गया है। CNT एक्ट में अगर आप खरीद बिक्री कर रहे हैं जमीन को तो याद रखना जिला थाना क्षेत्र के आधार पर 1950 का आधार रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 48 नंबर सवाल, दुमका बंदरजोरी जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किनके हाथों हुआ है? तो याद रखना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। 49 नंबर सवाल, बिहार सरकार ने पूर्व मंत्री गोवर्धन नायक का निधन हो गया, वह संबंध झारखंड के किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना पश्चिमी सिंहभूम से संबंधित रखते हैं। 50 नंबर सवाल, उत्तर प्रदेश अयोध्या में आयोजित 43वें सीनियर चैंपियनशिप नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में जमशेदपुर की मृणाल चौहान ने कौन सा पदक जीती है? तो याद रखना है रजत पदक। मृणाल चौहान ने रजत पदक जीता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो 43वें सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में जीत जो हो रहा था। ठीक है। 51 नंबर सवाल, झारखंड के विराट सिंह को झारखंड सीनियर क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया, वह किस खेल से संबंधित किस जिले से संबंधित है? विराट सिंह जो है क्रिकेट से संबंधित है, वह पूर्वी सिंहभूम से जिले से संबंधित है। तो याद रखना झारखंड की सीनियर क्रिकेट टीम के चयनकर्ता यानी कप्तान हैं। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले से संबंधित रखते हैं। लास्ट हम लोग आते हैं दिसंबर 2023 का यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर आते हैं 2024। 52 नंबर सवाल, बोकारो की कुमार कुसाग्र को IPL के किस टीम ने खरीदा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना है दिल्ली कैपिटल ने 7 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। 53 नंबर सवाल, IPL में चयनित होने वाले झारखंड के पहले आदिवासी क्रिकेटर का नाम रॉबिन मिंज, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना किसने खरीदा है? गुजरात टाइटंस। हालांकि चोट के कारण नहीं खेल पाए थे इस बार। 54 नंबर सवाल, तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा को IPL में किस टीम में शामिल किया गया? तो गुजरात टाइटंस में। ठीक है, सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस, रॉबिन मिंज को भी गुजरात टाइटंस। 55 नंबर सवाल, 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन दाराबाद में किया गया है। 56 नंबर सवाल, झारखंड की सरिता कुमारी का किस खेल से संबंधित है? याद रखना साइकिलिंग। 57 नंबर सवाल, झारखंड में राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना 5 स्वर्ण पदक। 58 नंबर सवाल, संथाली भाषा के तारासीन बास्की उर्फ तुरिया चांद
बास्की को किस कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो जवा बहा, जवा बहा कहानी के लिए मिला। 59 नंबर सवाल, देश के स्मार्ट शहरों में रैंकिंग में रांची को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा, पहला सूरत है स्मार्ट शहर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 60 नंबर सवाल, नीति आयोग द्वारा घोषित एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पहली डाटा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के कौन से ब्लॉक में दूसरा स्थान है? तो याद रखना रामगढ़ ब्लॉक। 61 नंबर सवाल, झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है मुख्य न्यायाधीश जो है सारंगी है ना, विद्युत सारंगी जी हैं। 62 नंबर सवाल, झारखंड में गूंज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना सिल्ली, रांची में। 63 नंबर सवाल, झारखंड राज्य में 24वें मुख्य सचिव कौन है? तो एल खियांती। 2023 का जितने भी MCQ सवाल है वो सारे सवाल हम लोगों ने देख लिए हैं, लगभग 350 सवाल था। इसी सवाल से आपको मिलने का चांसेस बढ़ेगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक, ठीक है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, आधा घंटा का मामला है। 64 नंबर सवाल, वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? तो 4। कितनी है? 4। 65 नंबर सवाल, झामुमो के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस विधायक क्षेत्र से संबंधित विधानसभा? तो याद रखना गांडे, हजारीबाग से संबंधित रखते थे। हालांकि यहाँ उपचुनाव हो चुके हैं और CM की पत्नी धर्मपत्नी जो कल्पना सोरेन जी हैं वो अभी यहाँ विजित हुई है। 66 नंबर सवाल, खारसावा हत्याकांड कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1948। वर्तमान में झारखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? S चंद्रशेखर। ओलंपिक क्वालिफायर के लिए चुनी गई भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल? निकी प्रधान, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग। 69 नंबर सवाल, 3 जनवरी 2024 को जयपाल सिंह मुंडा का कौन सा जयंती मनाया गया? 121वां। 70, हाल ही में किन्हें दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन चुना गया? S सुरेश कुमार। बहुत बड़ा सवाल, दामोदर नदी घाटी परियोजना के जो चेयरमैन है वो S सुरेश कुमार जी को चुना गया। 71 नंबर सवाल, हाल ही में सौरभ तिवारी ने किस खेल से संन्यास ले लिया? तो जमशेदपुर के रहने वाले सौरभ तिवारी ने क्रिकेट खेल से संबंधित जो संन्यास ले लिया, ठीक है। 72 नंबर सवाल, 15वां झारखंड राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री चैंपियन प्रतियोगिता में कौन सा जिला जो ओवरऑल चैंपियन रहा है? तो याद रखना रांची जिला। 73 नंबर सवाल, पूर्व विधायक कुणाल संगड़ी को शिकागो में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 74 नंबर सवाल, हाल ही में 54वां वर्षीय शांति मुक्ति बारला का निधन हो गया, वह क्या थे? तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट थे। 75 नंबर सवाल, हाल ही में किन्हें भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सेवा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अजय कुमार वर्मा को। 76 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में होटल ताज का निर्माण किया जा रहा है? याद रखना रांची में। 78 नंबर सवाल, झारखंड में सोहरार कोहबर की GI टैग दिलाने के लिए जस्टिन इमाम का निधन हो गया, वह किसके बेटे थे? तो याद रखना बुल्लू इमाम के। 79 नंबर सवाल, हाल ही में किन्हें पुनः आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया? तो याद रखना अर्जुन मुंडा जी को। 80 नंबर सवाल, झारखंड राज्य में किन्हें दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो जो सांसद है विद्युत वरण महतो और संजय सेठ को झारखंड में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। 81 नंबर सवाल, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? तो याद रखना पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल, पूर्णिमा महतो कहाँ के रहने वाले? तो याद रखना जमशेदपुर से। चामी महतो राजनगर सरायकेला खरसावां। अरुण कुमार राय झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश चुने हैं। 85 नंबर सवाल, हाल ही में चंद्रिका महाथा का निधन हो गया, वो क्या थे? तो जमुआ के पूर्व विधायक थे चंद्रिका महाथा। अब आते हैं फरवरी 2024 के झारखंड करंट अफेयर सवाल। 86 नंबर सवाल, हाल ही में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? चंपई सोरेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना कितने नंबर का है, ये सवाल पूछने की चांसेस बढ़ेगी, ठीक है। चंपई सोरेन जो हालांकि अभी नहीं है, तो चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, वह कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो 13वां नंबर के मुख्यमंत्री, 12वां नंबर के। चंपई सोरेन 12वां नंबर के, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लेना। 87 नंबर सवाल, चंपई सोरेन किस पार्टी से संबंधित रखते हैं? तो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा। 88 नंबर सवाल,
झारखंड की किस संसद महारत्न रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना बुद्धू वरण सिंह और जत सिन्हा को। 89 नंबर सवाल, छठे झारखंड संथाली फिल्म फेस्टिवल 2024 अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया? तो याद रखना गमरिया में। 90 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना के शुभारंभ चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया। सबीना कुमारी और नारायण महतो क्या थे? तो याद रखना साइकिलिस्ट थे। 92 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में डेयरी प्लांट की स्थापना गिरिडीह और जमशेदपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, डेयरी प्लांट की स्थापना गिरिडीह और जमशेदपुर में किया जाने की संभावना, ठीक है। 93 नंबर सवाल, राज्य की पहली मैक्यूलियर बायोलॉजिकल लैब कहाँ बनेगी? तो याद रखना चाईबासा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो याद रखना है मैक्यूलियर बायोलॉजिकल लैब की स्थापना चाईबासा में होगी, कोलान क्षेत्र में। 94 नंबर सवाल, झारखंड का पहला मॉडल जिला पुलिस मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना जमशेदपुर। 95 नंबर सवाल, किनके द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2000 पेश किया गया? तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा। 96 नंबर सवाल, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए बजट विधानसभा में पेश हुआ? तो याद रखना 2023-24 में 1,16,000 समथिंग था और 2024-25 में 1,28,900 करोड़ रुपये बजट पेश किया गया वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा। 97 नंबर सवाल, झारखंड हाईकोर्ट के एडिशनल जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी जज का शपथ दिलाया किसके द्वारा? तो याद रखना है चीफ जस्टिस एस शेखर के द्वारा, एस चंद्रशेखर। 98 नंबर सवाल, और मांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान शेर की मौत हो गई? तो याद रखना है किस शेर के? तो याद रखना है यहाँ जो है वीरू नाम के शेर को मौत हो गया। 99 नंबर सवाल, किसने झारखंड में 12वें मुख्यमंत्री की शपथ लिया? अभी पढ़े चंपाई सोरेन। 300वां नंबर सवाल, मुख्यमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पूरे राज्य में कितने आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को आवास बनाने की योजना किया गया है? तो याद रखना है 6832, ठीक है। 6832 आदिम जनजातियों के घरों को पक्का करने का मुख्यमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की योजना शुरुआत किया गया। अब हम लोग आते हैं मार्च 2024 से जितने भी टॉप झारखंड करंट अफेयर सवाल है वो सारे सवाल। 301 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस सबसे बड़े PSU का उद्घाटन किया? तो हर्ल प्लांट धनबाद और टंडवा में स्थित नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट को, ठीक है। हर्ल प्लांट और नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट को मोदी के द्वारा सबसे बड़ा PSU का उद्घाटन किया गया है। 302 नंबर सवाल, मोहनपुर रेलवे स्टेशन देवघर से गोड्डा तक का रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो याद रखना है नरेंद्र मोदी के द्वारा। 303 नंबर सवाल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किस शहर में हुआ? तो याद रखना रांची में। 4था नंबर सवाल, ताना भगत परिवार को हर महीने कितने यूनिट मुफ्त बिजली का प्रस्ताव मंजूरी दिया गया? तो याद रखना 200 यूनिट। 5वां नंबर सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ताना भगत परिवारों को दिया गया 200 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली फ्री। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, ठीक है। जो जो इसे संलिग्ध थे उसी के परिवारों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिया जा रहा है। 5वां नंबर सवाल, सर जेसी बॉस विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में किया जा रहा है? जेसी बॉस विश्वविद्यालय की स्थापना गिरिडीह जिले में हो रही है। 6वां नंबर सवाल, कैबिनेट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, झारखंड आवासीय विद्यालय व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों को खाने में 1400 रुपये प्रति से कितना बढ़ा दिया है? तो याद रखना 2290 कर दिया है। 307 नंबर सवाल, आंगनबाड़ी चलो अभियान की मंजूरी मिली है, यह कितने रुपए खर्च होगी? तो याद रखना है 211 करोड़ रुपया, 211.48 करोड़। 8वां नंबर सवाल, CUJ के किस प्रोफेसर और शोधार्थी को बायोडीजल पर व्यावसायिक पेटेंट मिला है? तो याद रखना प्रोफेसर भास्कर सिंह और डॉक्टर दीपेश कुमार को मिला है। 9वां नंबर सवाल, सतीश मुंडा की किस शॉर्ट फिल्म का चयन ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल में किया गया? तो याद रखना है जादूगोड़ा पर आधारित यह फिल्म है। 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 10वां नंबर सवाल, किन्हें सैमुअल लॉरेंस फाउंडेशन द्वारा बेस्ट यंग फिल्म मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना सतीश मुंडा को बेस्ट यंग फिल्म मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया सतीश मुंडा को। 11 नंबर सवाल, नेपाल के किस कुड़ुक भाषी साहित्यकार को नेपाल प्रज्ञा मातृत्व भाषा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना बेचन उरांव को।
12 नंबर सवाल, राज्य में सबसे अधिक 12 लोकसभा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड किसने किया है? तो याद रखना करिया मुंडा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करिया मुंडा को 12 लोकसभा चुनाव लड़े हैं। 13 नंबर सवाल, 3 मार्च 2024 को टाटा सन्स और जमशेदपुर के संस्थापक जमशेदजी नसरवान जी का जन्मदिवस था। तो याद रखना 185वें जन्मदिवस था। 14 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी नॉर्थ कानपुरना के कितने यूनिट को दूसरी यूनिट का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया? तो याद रखना 660 मेगावाट। 15 नंबर सवाल, झारखंड के किस युवा ने मानव रूपी सुरक्षा रोबोट हेरा तैयार किया गया है? तो हमजा रहमान ने। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना रोबोट हेरा का शुरुआत जो हमजा रहमान के द्वारा किया गया है, जो कि झारखंड से संबंधित रखते हैं। 16 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत प्रदेश की सभी महिलाओं और SC/ST महिलाओं की श्रेणी के लिए कितने वर्ष तक पेंशन दिया जाएगा? तो 50 सालों से। 50 साल के बाद सभी को अब SC/ST जितने भी OBC महिलाएं हैं सबको मिलेगा, पुरुष को नहीं, खाली महिला। 17 नंबर सवाल, पुरुषों को तो 60 साल से बाद तो मिल पे कर रहे हैं ना। 17 नंबर सवाल, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाले राज्य सरकार को कितना राशि दिया जाएगा? तो पुनर्विवाह करने वाले को 2 लाख रुपये दिया जाएगा। 18 नंबर सवाल, चंदन कियारी यानी बोकारो के किस 6 कलाकार को राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना परीक्षित महतो को मिला है। 19 नंबर सवाल, तीसरा खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेंस आर्चरी टूर्नामेंट में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना तीसरा खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेंस आर्चरी टूर्नामेंट में दीप्ति कुमारी जो है स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, आर्चरी से संबंधित रखते हैं दीप्ति कुमारी, दीपिका कुमारी भी। 20 नंबर सवाल, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को हर माह क्रमशः कितना मानदेय निर्धारण किया गया? तो याद रखना 950 से 4750 रुपये। 21 नंबर सवाल, राज्य मंत्रिपरिषद ने दाल वितरण योजना और नमक वितरण योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दाल वितरण योजना और नमक वितरण योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना और मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना का रखा गया है। 321 नंबर का सवाल। 22 नंबर सवाल आते हैं, राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया? तो गोला और रामगढ़ में पहला राज्य का इथेनॉल पावर प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 23 नंबर सवाल, किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ किया? तो 12 मार्च 2024 को। 24 नंबर सवाल, हाल ही में किन्हें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया? तो डॉक्टर आशा लाकड़ा को। 25 नंबर सवाल, किस जिला अंतर्गत पीर टांड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो किस जिला में है? तो पीर टांड गिरिडीह में है। 26 नंबर सवाल, झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जामताड़ा जिला में वीरग्राम बरबेदिया पुल का निर्माण किया शिलान्यास किया गया। इसका वीरग्राम फुटबॉल मैदान जामताड़ा में यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया? याद रखना चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। 27 नंबर सवाल, शिशु देखभाल अवकाश योजना के तहत महिला कर्मियों को अपने नाबालिग बच्चों को देखभाल के लिए कितने अवकाश दिया गया? तो 730 दिन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना शिशु अवकाश देखभाल के लिए बच्चों को, अगर मन जैसे महिलाएं सहकर्मी हैं, उससे अपने बच्चों को देखभाल के लिए 720 दिनों का मतलब अवकाश दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। 28 नंबर सवाल, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा कोर्स हेतु कितना प्रोत्साहन राशि देने की प्रावधान किया गया? तो याद रखना 15,000 रुपये। 29 नंबर सवाल, झारखंड के किस युवा कवयित्री और कथाकार को भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार 2024 से चुना गया? तो जर्सी ताकर कट्टा को। 30 नंबर सवाल, साहित्य अकादमी अनुवाद 2023 का संथाली भाषा का पुरस्कार किसे मिला? तो वीर प्रताप मुर्मू को। ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी अनुवाद 2023 का संथाली भाषा का पुरस्कार वीर प्रताप मुर्मू को मिला है। 31 नंबर सवाल, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी शहद टेस्टिंग लैब किस शहर में खोलेगी? याद रखना रांची में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी शहद टेस्टिंग लैब का जो शहर स्थापित किस शहर में स्थापित हुआ? तो रांची में। 32 नंबर सवाल, तत्कालीन राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा विमोचित पुस्तक जम्बू द्वीप भरतखंडे व पुरुषोत्तम की पदयात्रा के लेखक कौन है? तो मयंक मुरारी। 33 नंबर सवाल आते हैं, FPO व किसान अनुकूल ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अर्जुन मुंडा जी। 34 नंबर सवाल, झारखंड राज्य की मिलेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोटे अनाजों को खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, मिलेट जो साल था वह 2023 का,
याद रखना 2023। 2023 का कौन सा साल था? तो याद रखना मोटे अनाजों का साल था। 35 नंबर सवाल, किसान समृद्धि योजना के तहत मंत्रिपरिषद ने राज्य के किसान, कृषक, साहू, महिला और सहायता समूह के कितने प्रतिशत अनुदान सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट देने की योजना शुरुआत किया गया? तो 90%। 36 नंबर सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, और तत्कालीन राज्यपाल है ना, तत्कालीन राज्यपाल जो सीपी राधाकृष्णन है, किन दो राज्यों के अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो तेलंगाना और पुदुचेरी का भी। मतलब सीपी राधाकृष्णन जो है वह अतिरिक्त प्रभार और किसी के राज्यपाल चुने गए थे, वह तेलंगाना और पुदुचेरी का भी चुना गया था। 37 नंबर सवाल, हाल ही में कहाँ प्राचीन, हालांकि अभी सीपी राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए, ठीक है। 37 नंबर सवाल, हाल ही में कहाँ प्राचीन कालीन बुद्ध की प्रतिमा मिली है? तो याद रखना सलैया गांव निवासी आदित्य यादव के कूप की खुदाई के बाद, ठीक है। सलैया गांव के निवासी आदित्य यादव के कुएं की खुदाई हुई, वहीं पर प्राचीन कालीन बुद्ध की प्रतिमा मिला है। 38 नंबर सवाल, बुधवा उरांव का जमशेदपुर में निधन हो गया, वो क्या थे? तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक थे। 39 नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों की चयन किया गया? तो याद रखना 325। 40 नंबर सवाल, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभ झारखंड के सिर्फ 5 संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को प्राप्त कर सकेंगे, वो कौन कौन से मतलब संस्थान थे? तो बीआईटी मेसरा, IIM ISM, ठीक है, ISM धनबाद, जमशेदपुर वाला एगो एक्सेल RI जमशेदपुर और निर्मला कॉलेज रांची, ठीक है। तो 5 कॉलेज बीआईटी मेसरा है, IIM रांची, ISM धनबाद, एक्सेल जमशेदपुर और निर्मला कॉलेज रांची। इसी के छात्रों को गुरुडी क्रेडिट योजना का लाभ मिलने की मतलब संभावना, मतलब इसी का दिया जाएगा। 41 नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने झारखंड समेत अन्य राज्यों के लिए मनरेगा की मजदूरी के लिए कितने रुपए की बढ़ोतरी किया? तो याद रखना 17 रुपये है। तो अभी कितना है? 272 रुपये दैनिक मजदूरी है। 100 दिन की गारंटी जो है देती है मनरेगा के तहत। अप्रैल 2024 का आते हैं हम लोग, और 2 महीना बचा हुआ है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना सलीमा टेटे। 42 नंबर सवाल, झारखंड के किस खिलाड़ी को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना दीपिका सोरेंग को। 43 नंबर सवाल, किस स्थान से 355 साल पुराना शिव मंदिर व मठ मिला है? तो याद रखना नवरत्नगढ़ के खुदाई के बाद। ये सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है, ऊंचे दर्जे वाला सवाल है। 355 साल पुराना शिव मंदिर का मठ मिला है नवरत्नगढ़ के जो खुदाई हुई वहीं पर। 44 नंबर सवाल, झारखंड कैडर के किस IAS अधिकारी को उपभोक्ता मामलों के सचिव बनाया? तो निधि खरे को। 45 नंबर सवाल, राज्य में बाल संरक्षण को मजबूती देने के लिए किस संस्थान ने संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? तो याद रखना संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत XIASS यूनिसेफ झारखंड के द्वारा। 46 नंबर सवाल, झारखंड की किस युवती को फिलीपींस में आयोजित ऑनररी क्वीन 2024 से सम्मानित किया गया? तो एंजल मरीना तिर्की को। 47 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किस ऐप के माध्यम से यात्रियों को पेपरलेस हवाई यात्रा का सुविधा मिलेगी? तो DG यात्रा ऐप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, DG यात्रा के तहत ये मिलेगा। 48 नंबर सवाल, हाल ही में लालचंद महतो का निधन हो गया, वह क्या थे? तो प्रथम ऊर्जा मंत्री थे लालचंद महतो। 49 नंबर सवाल, CCL ने अपना नया लोगो और टैगलाइन जारी किया, यह लोगो को कोयला उत्पादन के साथ साथ कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? तो याद रखना सस्टेनेबल माइनिंग का प्रदर्शन कर रहा है। 50 नंबर सवाल, हॉकी इंडिया की ओर से पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना रांची में किया जा रहा है। 51 नंबर सवाल, हॉकी इंडिया के 33 सदस्यीय कोर ग्रुप में झारखंड के कितने खिलाड़ी को चयन किया गया? तो 5 खिलाड़ी, ठीक है। हॉकी इंडिया के 33 सदस्यीय कोर ग्रुप में झारखंड के 5 खिलाड़ी को चयन किया गया। निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, दीपिका सोरेन, रूपी कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, सारे जो है हॉकी प्लेयर हैं। 52 नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन ने ग्रामीण विकास के विभिन्न मापदंडों पर झारखंड के पूरे देश में कितना स्थान रहा है? तो याद रखना 9वां स्थान रहा। और ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं, बस और कुछ ही मिनट। 53 नंबर सवाल, किसे गूगल नॉट इंडिया चैंपियनशिप प्रोग्राम से सम्मानित किया गया? तो याद रखना विवेक बंका को। 54 नंबर सवाल, BSNL ने झारखंड सर्किल में पहला स्वदेशी 4G BTS कहाँ से शुरुआत किया गया? तो रांची के सुदूर क्षेत्र कुच्चू से किया गया।
55 नंबर सवाल, झारखंड के उपभोक्ताओं को बिजली बिल समेत अन्य सुविधाएं अब व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए देने के लिए JBNL ने किस संस्थान के साथ समझौता किया? याद रखना, गपसप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। 56 नंबर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार का राज्य के किस क्षेत्र पर वैज्ञानिक अध्ययन की आदेश दिया? तो याद रखना, खनन वाले इलाके प्रदूषण के लिए। अब आते हैं मई 2024 से जितने भी झारखंड करंट अफेयर से संबंधित सवाल है वो सारे सवाल। 57 नंबर सवाल, झारखंड हाईकोर्ट ने किस जिला में अफीम की खेती खतरनाक विधि को गंभीरता लेते हुए संज्ञान लिया? याद रखना, खूंटी में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है झारखंड के क्षेत्र पर, तो इसीलिए झारखंड हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया है, इसे केयर करने की बात कही है। 58 नंबर सवाल, नेशनल वीमेन हॉकी लीग के पहले सीजन का वो आगाज किस मैदान पर हुआ? तो याद रखना, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मोहराबादी में किया। 59 नंबर सवाल, झारखंड की किस खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया? तो याद रखना, सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान बनाया गया था। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सवाल भी है। 60 नंबर सवाल, किसने मिसेज यूनिवर्सल इंडिया ब्यूटी इंटरनेशनल कर्सट रनअप विजेता का खिताब अपने नाम किया? तो याद रखना, कविता वर्मा जी है। 61 नंबर सवाल, IPL 2024 में भाग लेने वाले झारखंड के खिलाड़ी कौन कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, कुमार कुसागर, सुशांत मिश्र और रॉबिन मिंज। ठीक है, रॉबिन मिंज हालांकि नहीं खेले थे, घायल हो गए। 62 नंबर सवाल, झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 अगले कितने वर्षों तक रहेगी? तो याद रखना, 5 सालों तक। 63 नंबर सवाल, यूरोपीय दौरे के लिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की खिलाड़ी कौन कौन है? तो याद रखना है, जो महिला हॉकी टीम में शामिल है, रजनी केरकेट्टा, नीरू कुल्लू, बिनिमा धान और संजना होरो। 64 नंबर सवाल, झारखंड राज्य चुनाव आयोग द्वारा संचालित अभियान में कौन सा है? तो याद रखना, मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर। 65 नंबर सवाल, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी अस्पतालों में कौन सा दवा उपलब्ध करने के निर्देश दिया? तो एंटीवेनम। इंपॉर्टेंट सवाल। 66 नंबर सवाल, रांची पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए कौन सी टोल फ्री जारी किया? तो याद रखना है, 112। 67 नंबर सवाल, HEC की किस प्लांट में लगभग 7 माह बाद एक बार फिर प्रोडक्शन की शुरुआत हुई? तो FFP प्लांट पर शुरुआत हुआ है। 67 का सवाल राइट, FFP प्लांट। 68 नंबर सवाल, झारखंड में लोकसभा चुनाव में पहले चरण में कितने सीटों में चुनाव हुआ? तो 4। लोकसभा में 4 सीटों पर हुआ, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू। 69 नंबर सवाल, झारखंड में किस युवा ने फोर्ब्स मैगजीन के फोर्ब्स 30 अंडर 30 में अपनी जगह बनाए? तो यश अग्रवाल, उदिता रॉय। 70 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत राज्य में पहले सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ हुआ? तो याद रखना, जमशेदपुर के प्रतिष्ठित उद्यमी दीपक डोकानिया के आवास पर। दीपक डोकानिया जमशेदपुर के रहने वाले। 71 नंबर सवाल, झारखंड में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कितने सीटों का चुनाव हुआ? तो याद रखना, 3 सीटों में, हजारीबाग, कोडरमा और छतरापुर। 72 नंबर सवाल, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की 16 साल की युवती एवरेस्ट 8,839 मीटर जो है, 16 साल की युवती जो है उसने फतह किया है, वह इसका नाम काम्या कार्तिकेयन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 16 साल की उम्र में देख रहा है कहाँ जा रही है हमारी लाल, हमारी शेरनी। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। 73 नंबर सवाल, झारखंड में लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो 4 सीटों पर, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह। 74 नंबर सवाल, बंगाल की खाड़ी में उठे किस चक्रवाती तूफान का ज्यादा असर कोल्हान और संथाल परगना में पड़ा? याद रखना, रेमल नाम था उस बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उमड़ा। ठीक है, संथाल परगना तक इस असर पड़ा गया। 75 नंबर सवाल, सोपोडेरा जो कि जमशेदपुर निवासी जयराम कर्मकार का निधन हो गया, वह झारखंड आंदोलनकारी थे। 76 नंबर सवाल, झारखंड के दशरथ मांझी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है, टीबूराम मांझी को दशरथ मांझी के नाम से जाना जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, टीबूराम मांझी। अब आते हैं जून 2024 और उसके बाद जुलाई 2024 को लास्ट हम लोग देखेंगे। 77 नंबर सवाल, झारखंड में लोकसभा चुनाव में चौथे चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो 3 सीटों पर, पहला में 4 था, दूसरा में भी 4, तीसरा में 3, राजमहल, दुमका, गोड्डा। ठीक है।
78 नंबर सवाल, झारखंड की प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी होती है? तो याद रखना 197 ग्राम। इंपॉर्टेंट सवाल ये 197 ग्राम अभी है। 79 नंबर, राज्य के सभी डैमों में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स शुरुआत किया गया। पायलट प्रोजेक्ट, अच्छा पायलट प्रोजेक्ट किसे किया जाता है? कोई भी प्रोजेक्ट जो शुरुआत होती है उसके पहला प्रचार किया जाता है, मतलब उसका टेस्टिंग किया जाता है कि यार क्या यह प्रोजेक्ट सही है, तो उसी को पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो पायलट राज्य के सभी डैमों में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स शुरुआत किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पर्यटन विभाग में कितने डैमों को एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरुआत किया गया? तो याद रखना 6 डैमों में। ठीक है, चांडिल डैम जो कि जमशेदपुर में, दुमका के मसांजोर, रांची के गेसलसूर और बोकारो के तेनुगढ़, कोडरमा के तिलैया, धनबाद के मैथन। 80 नंबर सवाल, चुनाव आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला। चुनाव आयोग द्वारा जो सोशल मीडिया परफॉर्मेंस था, सोशल मीडिया में ना जो इस बार चुनाव हुआ झारखंड में सबसे ज़्यादा एक्टिव था सोशल मीडिया में। 81 नंबर सवाल, वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? रवि कुमार। 82 नंबर सवाल, काव्य संग्रह संक्रमण काल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्रेम रंजन निमेश। 83 नंबर सवाल, हाल ही में संपन्न हुए गांडे विधानसभा उपचुनाव किसमें जीता? कल्पना सोलन, जो कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी हैं। 84 नंबर सवाल, हाल ही में झारखंड के रहने वाले पूर्व IAFS अधिकारी एवं पूर्व सचिव का निधन हो गया, उसका नाम मुचकुंद दुबे थे। 85 नंबर सवाल, ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार के द्वारा कौन सा पद नियुक्त किया गया? तो याद रखना DSP। 86 नंबर सवाल, गृह मंत्रालय ने झारखंड में कितने जिलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र बताया? तो याद रखना गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम को गृह मंत्रालय के द्वारा नक्सल प्रभावित जिला बताया गया, 5 जिलों को। 87 नंबर सवाल, जादू घोड़ा पर फिल्म बना सतीश मुंडा ने कौन सा देश में इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीता है? याद रखना ब्राजील में। ये इंपॉर्टेंट सवाल। 88 नंबर सवाल, हाल ही में लोकसभा चुनाव में के अनुसार झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? तो याद रखना लोकसभा में बीजेपी रहा है, सबसे ज़्यादा सीट तो यही जीते हैं। 89 नंबर सवाल, दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाले तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड में कौन से तीरंदाजी खिलाड़ी भाग लिए? तो याद रखना कृष्ण देव। इंपॉर्टेंट सवाल। 90 नंबर सवाल, जापानी किस्म का आम मियाजाकी अब झारखंड के किस विश्वविद्यालय के द्वारा उपजाई जा? तो याद रखना है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा। 91 नंबर सवाल, काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखना 2 स्वर्ण, 2 खिलाड़ी थे, सुशांत मांडी और सुमन बारिक। 92 नंबर सवाल, चर्चा में रहा टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? याद रखना है जमशेदपुर शहर में स्थित है। 93 नंबर सवाल, काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 में झारखंड की किस महिला को सम्मानित किया गया? तो याद रखना तनुश्री रॉय। 94 नंबर सवाल, झारखंड के विकास कच्छप ने अंडर 17 सब जूनियर चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया, भारत को कौन सा पदक मिला? तो याद रखना है कांस्य पदक मिला है। धरती आबा बिरसा मुंडा जी का 124वां जयंती मनाया गया, पुण्यतिथि मतलब जिस दिन हमारे बीच नहीं रहे थे, तो 9 जून 2024 को यह 124वां तिथि पुण्यतिथि मनाया गया। ठीक है, तो 9 जून तो 1900 ईस्वी को हमारे बीच से नहीं थे, निधन हो गए थे। ठीक है। 96 नंबर सवाल, केंद्र सरकार की ओर से किस अस्पताल को पहली बार कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया? तो रांची सदर अस्पताल। 97 नंबर सवाल, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के गांवों में पढ़ाई से ज़्यादा खर्च किए जाने किस पर है? याद रखना है पढ़ाई से ज़्यादा इलाज पर खर्च होती है गाँवों में। 98 नंबर सवाल, हाल ही में झारखंड में हर घर जल योजना पहुंचने के लिए कौन सा जिला टॉप में आता है? तो याद रखना है सिमडेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिमडेगा में सबसे टॉप पे आया हर घर जल योजना के तहत, सबसे शानदार विस्तार हुआ है। 99 नंबर सवाल, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल, याद रखना है किस क्षेत्र से संबंधित है? कोडरमा, केंद्र की मंत्री बनी है। 400 नंबर सवाल, पंचायत वेब सीरीज के तीसरे सीजन में झारखंड के कौन से कलाकार ने अभिनय किया है? तो कल्याणी खत्री, झारखंड की कल्याणी खत्री जी हैं पंचायत में तीसरे सीजन में ना। 401 नंबर सवाल, बॉक्सिंग से जुड़े रांची के सुरजीत सिंह भगोल को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किस मानद से उपाधि किया गया? तो डॉक्टरेट उपाधि।
दूसरा नंबर सवाल, 400 सवाल पूरे कर लिए और 37 सवाल बचे हुए, 38 सवाल। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में जल पहुंचाने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन पाकुड़, ये वाला हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, सबसे अच्छा प्रदर्शन सिमडेगा, सबसे खराब पाकुड़। 403 नंबर, झोंगजाऊ चाइना में 6 से 10 जून तो आयोजित विश्व लेजर रन प्रतियोगिता में धनबाद यानी झारखंड की अनु कुमारी कौन सा पदक जीती है? तो याद रखना है कांस्य पदक। चौथा नंबर सवाल, अमेरिकी हिंदी साहित्य मंच ने झारखंड के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मयंक मुरारी को। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड राज्य के किस जिले में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट का विकसित किया गया? याद रखना खूंटी। बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट का विकसित खूंटी में होगा। छठा नंबर सवाल, धुरवा स्थित नए झारखंड एयरपोर्ट के एक वर्ष होने के पर कितने इलेक्ट्रिक वाहन का परिचालन किया गया? तो याद रखना 2। हाल ही में भारतीय सेना के और झारखंड के शैक्षणिक संस्थान के बीच एमओयू हुआ है, वह जो है कौन सा शैक्षणिक संस्थान? आईआईएम रांची। भारतीय सेना और आईआईएम रांची में दोनों के बीच एमओयू हुआ है, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 8वां नंबर सवाल, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य का कौन सा जिला मत्स्य पालन में पहला स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मत्स्य पालन में पहला स्थान पूर्वी सिंहभूम है। 9वां नंबर सवाल, कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को कितने लाख रुपए की ऋण माफ करने की घोषणा किया है? तो याद रखना 2 लाख। 10वां नंबर सवाल, राष्ट्रीय तलवारबाजी में झारखंड के किस खिलाड़ी को रजत पदक जीता है? तो याद रखना है तलवारबाजी में सक्षम यादव रजत पदक जीते हैं। 11 नंबर सवाल, किन्हें संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अंजन कर्मकार। 12 नंबर सवाल, अंजन कर्मकार को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जंग बहा। 13 नंबर सवाल, अंजन कर्मकार कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के हुड़ा गांव के तोलकट्टा गांव के रहने वाले। 14 नंबर सवाल, संथाली भाषा के लिए किन्हें बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रहने वाले निवासी दुगाई टुडू को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 15 नंबर सवाल, दुगाई टुडू को किस रचना के लिए 22 साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो मीरू आडांग। 16 नंबर सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री चंबा सोरेन ने कितने घरेलू उपभोक्ता के निःशुल्क जो यूनिट फ्री दिया गया? तो याद रखना है 200 यूनिट तक फ्री दिया गया। 17 नंबर सवाल, राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए कितने रुपये लोन देने की घोषणा किया? तो 25 लाख। 14 नंबर सवाल, हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो याद रखना रांची में। 19 नंबर सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रहा टांगीनाथ धाम कहाँ है? तो गुमला के डुमरी प्रखंड के मंझगांव में। 20वां नंबर सवाल, नेशनल यूथ एथलेटिक्स में रांची के पार्थ सिंह ने क्या जीता? तो याद रखना गोल्ड मेडल जीता। 21 नंबर सवाल, हाल ही में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल सीने अवार्ड समारोह में आयोजित किया गया? तो याद रखना SLRA जमशेदपुर में आयोजित किया गया। 22 नंबर सवाल, हाल ही में रामदयाल मुंडा सभागार रांची में लोकार्पित काव्य संग्रह बख्तियारपुर एवं सपना के सच के कलाकार कौन थे? तो याद रखना विरम सौरभ और सुधीर सुमन। 23 नंबर सवाल, हाल ही में कहाँ पहली बार महिला फुटबॉल लीग का शुरुआत हुआ है? तो याद रखना रांची में। 24 नंबर सवाल, ट्राइब कार्ट एक सोशल मीडिया पर आधारित बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसका नींव किसके द्वारा रखा गया? मनीष आईद के द्वारा। 25 नंबर सवाल, हाल ही में सहमति प्राप्त रांची से देवघर होली टूरिस्ट कॉरिडोर कितने किलोमीटर रखा गया? तो याद रखना 201 किलोमीटर। 26 नंबर सवाल, हाल ही में एथलेटिक्स संघ चयन समिति के चेयरमैन किसे किया गया? तो किरण रानी नायक को। 27 नंबर सवाल, राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स में किसे स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना सुजाना लकड़ा को। 28 नंबर सवाल, सीएम द्वारा लॉन्च किया गया गो लाइव एंड स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल इस योजना का तहत क्या से संबंधित है? तो याद रखना गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित है। लास्ट महीना हम लोग पढ़ रहे हैं जुलाई 2024। इसमें से जितने भी सवाल लगभग 10 सवाल है, अंत तक जरूर बने रहिए। गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल के तहत छात्रों को कितने रुपये लोन दिया जाएगा? तो 15 लाख। 30 नंबर सवाल, 7 जुलाई को झारखंड के किस महान क्रिकेटर का जन्म दिवस है? देख रहे हैं मही का कितना नाम आ रहा है, महेंद्र सिंह धोनी। 7 जुलाई 1981 को जन्म हुआ था रांची। 31 नंबर सवाल, 12 जुलाई किस संस्थान को 64वां स्थापना दिवस? तो याद रखना है 12 जुलाई 1960 को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। उसी के आधार पर 12 जुलाई 2024 को 64वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया।
32 नंबर सवाल, JRD टाटा 120वीं जयंती कब मनाया गया? तो 29 जुलाई 2024 को। 33 नंबर सवाल, झारखंड स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया किसे? तो याद रखना दीपक कुमार को। 34 नंबर सवाल, कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया इंटर साई तीरंदाजी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना साक्षी कुमारी। 35 नंबर सवाल, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर CUK मेहता। 36 नंबर सवाल, जगन्नाथ यात्रा 2024 से कब चला? तो याद रखना 7 जुलाई से 16 जुलाई 2024 से। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय प्रारंभ के में मनाया जाता है जगन्नाथ यात्रा। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय कौलांचल विश्वविद्यालय नए कुलपति कौन चुने गए? तो प्रोफेसर राम कुमार सिंह। 38 नंबर सवाल, हाल ही में लोकार्पित पुस्तक सांझ ढले गगन तले की रचना रीता और गुप्ता जी हैं। 39 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, एक भी मतदाता छूटे नहीं, इसको लेकर लेखक बूथ लेवल तक कैंपेन लॉन्च किया गया था, जो किस तिथि को जारी किया गया? तो याद रखना 24 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो 439 सवाल, जो कि आपको 8 सवाल जो बनेंगे, ये सारे सवाल इसी 439 सवालों के ही अंदर से बनेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन।